वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हो आप लोग? तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत 10th क्लास की जो बुक है जिसका नाम है शेमुषी भाग 2, उसका चैप्टर नंबर 2 द्वितीय पाठः, जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा, यानी बुद्धि हमेशा बलवान होती है। देखिए, जिस प्रकार से ये कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है कि किस प्रकार हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सामने आई शारीरिक बल में कितने भी मजबूत मुसीबत को अपने बुद्धि के प्रयोग से पराजित कर सकते हैं, हरा सकते हैं। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में भी आएगा और इसका उद्देश्य भी हमें समझ आएगा। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बुद्धिर्बलवती सदा। देखिए, यहाँ पे ये जो शब्द दिया हुआ है इसके अंदर एक संधि का प्रयोग किया गया है। देखिए, साथ साथ अगर हम संधि और समास भी समझते चले जाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा। यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है बुद्धि, बुद्धि के साथ लगा है विसर्ग, और दूसरा है बलवती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो विसर्ग है ये यहाँ पर आकर र में परिवर्तित हो गया। देखिए, यहाँ जो र की मात्रा दिखाई दे रही है, यानी इस संधि का नाम क्या है? इस संधि का नाम है रूत्व विसर्ग संधि। ठीक है, तो रूत्व विसर्ग संधि के बारे में हमने पढ़ा कि बुद्धि प्लस बलवती इक्वल्स टू रूत्व विसर्ग संधि। चलिए पाठ परिचय की बात करते हैं। प्रस्तुतो अयम। देखिए, आप समझेंगे कि ये कौन सा शब्द आया है। प्रस्तुतः प्लस ये जो एस बना हुआ है इसे संस्कृत में अवग्रह कहते हैं। ये जो एस है इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? अवग्रह। ये अ के स्थान पे प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, प्रस्तुत किया गया अयम यानी यह पाठः, प्रस्तुत किया गया यह पाठ। शुक सप्तति, शुक सप्तति ये एक कहानियों की बुक का नाम है। कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथस्य यानी कहानियों के ग्रंथ से संपादनम कृत्वा, संपादित करके संग्रहितो अस्ति, संग्रहित किया गया है। संग्रहितो अस्ति, संग्रहितो अस्ति। वापस देखिए, सेम टू सेम वर्ड आ गया है, इसमें भी अवग्रह लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा? संग्रहितः प्लस अस्ति। तो देखिए, ये दोनों शब्दों के अंदर, दोनों ही शब्दों के अंदर अ के स्थान पे अवग्रह का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों ये जो संधियां हुई है ये है उत्व विसर्ग संधि। तो इस पहली लाइन का ये मीनिंग निकलता है कि ये प्रस्तुत किया गया पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है। यानी ये जो चैप्टर लिया गया है, इस चैप्टर का मेन सोर्स कहाँ से लिया गया? शुक सप्तति नाम की एक कहानियों की संस्कृत की पुरानी किताब है, उसमें से लिया गया है। अत्र यानी यहाँ, पाठांश यानी पाठ के अंश में, पाठांशे पाठ प्लस अंशे, स्वलघु पुत्राभ्याम, यहाँ पे 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। देखिए, स्व लघु पुत्राभ्याम। स्व का मतलब क्या हो गया? स्वयं के, लघु यानी छोटे, पुत्राभ्याम यानी 2 पुत्रों को लेकर, सह यानी साथ में, कानन मार्गेण यानी जंगल के रास्ते से, पितुगृहम पिताजी के घर की, प्रति तरफ, गच्छन्त्याम जाती हुई, बुद्धिमतीति। देखिए, एक नया शब्द आया हमारे पास, बुद्धिमतीति। तो बुद्धिमती कहानी तो वैसे सुन रखी होगी आपने, तो बुद्धिमतीति। यहाँ पे देखिए, बड़ी की जो मात्रा का प्रयोग किया गया है इसके भी 2 टुकड़े होंगे, संधि होगी यहाँ पर भी। पहला शब्द होगा बुद्धिमती, दूसरा शब्द होगा इति, और संधि का नाम होगा दीर्घ संधि। तो बुद्धिमती इति यानी बुद्धिमती ऐसी, नामन्या यानी नाम वाली, महिलाया यानी महिला का, मति कौशलम यानी बुद्धि कौशल प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ इस पाठ के अंश में अपने छोटे 2 पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिताजी के घर की तरफ जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला का बुद्धि कौशल प्रदर्शित किया गया है। यानी सेंटर ऑफ द स्टोरी कौन है? बुद्धिमती, जिन्होंने अपनी बुद्धि का कौशल करके किस प्रकार से
सामने आई हुई मुसीबत को हरा दिया। या पुरतः, या का अर्थ होता है जो, पुरतः का अर्थ होता है सामने। आपको ध्यान रखना है, पुरतः शब्द का अर्थ संस्कृत में क्या होता है? सामने। समागतम यानी आई हुई, जो सामने आई हुई। सिंहम अपि, शेर भी। भीतिम उत्पाद्य, शेर से जो भीति यानी डर उत्पन्न हो रहा था। भीतिम उत्पाद्य का अर्थ भीति यानी डरना, उत्पाद्य यानी उत्पन्न करके। ततः निवारयति, एक बार तो आपको सामने शेर आ जाएगा तो आपको डर ही लगेगा, लेकिन बुद्धिमती ने उस शेर, सामने आए हुए शेर के डर को भी निवारण कर लिया। तो देखिए, जो सामने आए हुए शेर के डर को भी निवारण करती है। इयम कथा, इयम का अर्थ होता है यह, कथा यानी कहानी। नीति निपुणयो, नीति निपुणयो, देखिए शब्द आया इसके अंदर, उसका नाम है नीति। नीति का अर्थ होता है उपदेश, ठीक है, उपदेश देने में निपुण है ये कहानी, यानी इसका मॉरल बहुत अच्छा है। शुक सारिकयो, दो शब्द आए हैं यहाँ पे, एक है शुक और एक है सारिका। संस्कृत की जो पुरानी किताबें हुआ करती थी उसमें ये दो जो है पक्षी कहानियाँ सुनाया करते थे। शुक का अर्थ होता है तोता और सारिका का अर्थ होता है मैना। तो इनके माध्यम से, कथा माध्यम, इनकी कहानी के माध्यम से सद्व्रते, सद्व्रते का अर्थ क्या होता है? अच्छी प्रवृत्ति। सद्व्रते मेन शब्द ये है अच्छी आदत, अच्छी बुद्धि। विकासार्थम प्रेरयति, विकास के लिए प्रेरित करती है। यह कथा, इसका पूरी लाइन का अर्थ ये होगा, यह कथा नीति निपुणयो, नीति में निपुण शुक और सारिका की कहानियों के माध्यम से सद्व्रति के विकास को प्रेरित करती है। हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। ठीक है, इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही, जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्व्रति का विकास कराया गया है। देखिए, पाठ परिचय से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी कि ये कहानी किस बारे में है। अब हम इस कहानी का जो पाठ का जो पूरा सार है एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि हमें कहानी पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। समरी जो है हम पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। शुक सप्तति के लेखक और काल के विषय में आज भी भ्रांति बनी हुई है। अगर आप ढूंढेंगे तो पर्टिकुलर कोई राइटर नहीं मिलेगा, वैसे चिंतामणि इनके राइटर का नाम है। शुक सप्तति अत्यंत सरल और मनोरंजक कथा संग्रह है। प्रस्तुत कहानी में अपने दो पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो अपनी चातुर्य से सामने आए बाघ को भी डराकर भगा देती है। बुद्धिमती बाघ को समक्ष देखकर अपने पुत्रों को डांटने का नाटक करती हुई कहती है कि झगड़ा मत करो, आज एक ही बाघ को बांटकर खा लो, फिर दूसरा देखते हैं। यह सुनकर यह व्याघ्रमारी है, व्याघ्रमारी है अर्थात बाघों को मारने वाली है, ऐसा मानकर बाघ डरकर भाग जाता है। भयभीत बाघ को देखकर श्रृगाल बाघ का उपहास उड़ाता हुआ, उपहास जिसका अर्थ होता है मजाक, मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि मुझे अपने गले में बांध कर ले चलो जहां वह धूर्ता है। धूर्ता का अर्थ होता है चालाक स्त्री। श्रृगाल के साथ पुनः आते हुए बाघ को देखकर बुद्धिमती अपनी प्रत्युत्पन्नमति से, खतरनाक शब्द आया है प्रत्युत्पन्नमति, यही इस पूरे चैप्टर का सार है। प्रत्युत्पन्नमति यानी विपरीत स्थितियों में भी उनकी बुद्धि का चमत्कार देखिए, उनकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जबकि विपरीत स्थितियों में कोई भी व्यक्ति सामने आए हुए बाघ को देखकर, शेर को देखकर डर जाएगा, भागने का प्रयत्न करेगा। ना बुद्धिमती नाम की जो महिला है, ना इन्होंने भागने का प्रयत्न किया, उल्टा इन्होंने अपने बुद्धि के प्रयोग से बाघ को ही भगा दिया। श्रृगाल को आक्षेप लगाती हुई, आक्षेप का अर्थ होता है आरोप, उन्होंने ऐसी स्टोरी बनाई, ऐसा एक पूरा नाटकीय क्रम बनाया
कि सियार जो कि बाघ को उत्साहित करके लाया था उसी को भगा दिया कि तुमने 3 बाघ देने के लिए कहा था, आज एक ही बाघ क्यों लेकर आए हो। यह सुनते ही श्रृगाल सहित बाघ भाग जाता है। इस प्रकार अपने बुद्धि बल से वह अपनी और अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा कर लेती है। कहानी का सार जान लिया है तो एक तरीके से मोटे तरीके से आपको थोड़ी बहुत कहानी पता चल गई है। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। अस्ति देउल आख्यो ग्रामः। अस्ति यानी है, देउल आख्यो देउल नाम का, ग्रामः यानी गांव। एक कहानी है तो कहानी की शुरुआत में ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा हुआ करता था, तो हम एक गांव की कहानी पढ़ रहे हैं जिस कहानी के गांव का नाम है देउल। आख्यो किसको कहते हैं? आख्यो का अर्थ होता है नाम। देउल नाम का एक ग्राम था। तत्र यानी वहाँ, राजसिंह, राजसिंह नाम है, नाम राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, वसती स्म, वसती स्म यानी था, रहता था। तो देखिए देउल नाम के गांव में राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा यानी एक बार, एक दिन। केनापी, केनापी शब्द को अगर हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ बनेगा केन प्लस अपी, किसी भी। केनापि यानी किसी भी, आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य से, तस्य यानी उसकी, भार्या, भार्या यानी पत्नी। ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है, संस्कृत में पत्नी को भार्या कहते हैं। भार्या, पत्नी, बुद्धिमती, पुत्र द्वयो पेता, पुत्र द्वयो पेता, पुत्र द्वयो पेता। इसके अगर हम 2 टुकड़े करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे बनाया जाएगा पुत्र द्वयः प्लस उपेता। उपेता का हिंदी अर्थ अगर बात करें तो यहाँ लेकर होता है। तो यहाँ पे भी कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? ऊत्व विसर्ग संधि। तो दोनों पुत्रों को लेकर पितुगृहम, पिताजी के घर की तरफ, प्रति चालिता, जा रही थी। तो देउल नाम का एक गांव था, वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उनकी पत्नी बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों को लेकर अपने पिताजी के घर की तरफ जा रही थी। मार्गे यानी रास्ते में, गहन कानने यानी घने जंगल में, सा यानी उन्होंने, सा यहाँ पे सा का अर्थ क्या हो गया? वह स्त्री। ठीक है, ही, शी, इट। अगर अपन इंग्लिश में बात करते हैं तो ही यानी वह लड़का, शी यानी वह लड़की। संस्कृत में 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सह, सा और तत्। सह का अर्थ होता है कि वह लड़का, सा का अर्थ होता है कि वह लड़की या स्त्री, और तत् का अर्थ होता है वह वस्तु। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के अनुसार। सा यानी वह महिला, एकम यानी एक, व्याघ्रम यानी बाघ को, ददर्श यानी देखा। तो देखिए जब वो बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर जा रही थी तो रास्ते में घने जंगल से होकर गुजर रही थी और उस घने जंगल में उन्होंने एक बाघ को देखा। सा यानी वह स्त्री, उन्होंने व्याघ्रम आगच्छन्तम। देखिए यहाँ पे क्या शब्द लिखा है? व्याघ्रम आगच्छन्तम। व्याघ्रम यानी शेर को, आगच्छन्तम यानी आते हुए, दृष्टवा यानी देख कर, दृष्टवा यानी देख कर, धाष्ठत, धाष्ठत यानी ढिठाई से। धाष्ठत का अर्थ क्या होता है? ढिठाई से। ढिठाई से यानी निर्दयता से, बड़ी रूड होकर के। पुत्रों, दोनों पुत्रों को, पुत्रों से शब्द से यहाँ क्या पता चल रहा है कि उनके दोनों पुत्रों को चपेटया यानी थप्पड़ से, प्रहर्त्य मारकर, जगात यानी बोली। देखिए तीनों जने जा रहे थे, माता और दोनों पुत्र जा रहे थे रास्ते से। रास्ते में जाते जाते उनको सामने से बाघ आता हुआ दिखाई दिया। बाघ आता हुआ दिखाई देख करके अचानक से वो जो बुद्धिमती है उसके मन में विचार आया कि सामने से बाघ आ रहा है, अब ये मुझे और मेरे पुत्रों को मार खाएगा, मार डालेगा। उससे बचने के लिए उसके दिमाग में एक अचानक से एक आइडिया आया, बुद्धि का प्रयोग किया। अचानक जाते हुए, साथ में जाते हुए दोनों पुत्रों को बड़ी ही निर्दयता से,
निर्दयता से दोनों को एक एक थप्पड़ लगाया और बोला, क्या बोला, कथम एकैकशो। यहाँ पे ये जो शब्द आया इसको हम समझ लेते हैं। क्या कहा इन्होंने, कथ में कई कशो। इसका अर्थ क्या हो गया, इसके 3 टुकड़े हो गए। कथम एक एकशो, यानी कैसे, एक एक के लिए, कैसे एक एक के लिए, व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, कलहम यानी झगड़ा, कुरुथः कर रहे हो। हालांकि दोनों पुत्र कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे, लेकिन उन दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारी ढिठाई से, निर्दयता से। और क्या बोली वो, व्याघ्र मारी अपने दोनों पुत्रों को लक्ष्य करके बोल रही है। बाघ सामने खड़ा है, उसको इग्नोर करती हुई अपने दोनों पुत्रों को मार कर कहती है कि क्यों झगड़ रहे हो, दोनों एक एक बाघ खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो। अयम एकस्तावत द्विभज्य, यहाँ पे भी देखिए एक खतरनाक शब्द आया है। संस्कृत में ऐसे कई शब्द आ जाते हैं जिनके हमें 2-3 टुकड़े करने के बाद में ही उसका अर्थ समझ में आता है। इसीलिए मुझे यहाँ पे आपको सब शब्दों के टुकड़े करके बताने पड़ रहे हैं। यहाँ पे पहला शब्द है अयम, फिर है एक, फिर है तावत, फिर विभज्य। अयम यानी यह, एक यानी एक है, तावत यानी तो, फिर विभज्य यानी बांट कर। दोनों बच्चों को भुज्यताम यानी खा लो। तो दोनों बच्चों को डांट कर थप्पड़ भी लगाया और बोला कि एक एक बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो, यह सामने एक ही बाघ मौजूद है, इस एक ही बाघ के विभक्त करके यानी इसके 2 टुकड़े करके तुम अभी खा लो। पश्चात यानी बाद में, अन्यो द्वितीय रास्ते में कभी दूसरा बाघ दिखाई देगा, कश्चिन लक्ष्यते तो वो भी, कश्चित लक्ष्यते का मतलब उसे भी तुम्हें बांट कर दे दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि कई बार बच्चे झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि मैं एक पूरी चॉकलेट खाऊंगा, और घर में अगर एक ही चॉकलेट होती है तो मम्मी क्या करती है कि उस चॉकलेट के 2 टुकड़े करके देती है कि अभी आधा आधा खा लो, और फिर जब दोबारा चॉकलेट आई जाएगी तो भी तुम्हें आधा आधा करके दे दिया जाएगा। इसका मतलब दोनों के हिस्से में एक एक पूरी पूरी चॉकलेट आ जाएगी। तो बाघ एक ही था सामने और माँ ने कहा कि झगड़ा मत करो, सामने एक ही बाघ है, अभी इसे बांट कर खा लो। आगे रास्ते में आएंगे तो देखेंगे। देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने बाघ को भगा दिया। शब्दार्थों की बात करते हैं तो फटाफट पढ़ लेते हैं। ग्राम यानी गांव, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, भार्या यानी पत्नी, उपेता यानी साथ में, मार्गे रास्ते में, कानने जंगल में, ददर्श यानी देखा, प्रहर्त्य यानी मार कर, लक्ष्यते यानी ढूंढा जाएगा, धाष्टत ढिठाई से, चपेटया थप्पड़ से, जगाद कहा, भक्षणाय खाने के लिए, कलहम झगड़ा, कुरुत कर रहे हो, कर रहे हो, अयम यानी यह, विभज्य यानी बांट के, भुज्यताम खाना चाहिए, पश्चात यानी बाद में, द्वितीय यानी दूसरा। हिंदी अनुवाद की बात करें, वैसे तो समझा दिया है, फिर भी एक बार पूरी लाइन टू लाइन समझ लेते हैं कहानी को। देउल नाम का गांव था, वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चली गई। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को आता हुआ देखकर उसने ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारकर कहा कि एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो, इस एक को ही बांटकर खा लो, बाद में अन्य कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी। संधि विच्छेदों की बात करते हैं तो देउलाख्यो, यहाँ पे आ मिलकर के दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। संधि का नाम भी लिख देते साथ में। यहाँ पे भी आ की मात्रा है। देखिए केन प्लस अपि केनापि, दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। पुत्र द्वयो पेता, मैंने वहाँ समझाया था आपको, यहाँ पे गुण संधि का प्रयोग किया गया है। जहाँ पे भी ओ की मात्रा आती है गुण संधि होती है। विसर्ग के स्थान पे र बन गया है। कौन सी संधि है? रूत्व विसर्ग संधि है। छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा।
विसर्ग के स्थान पे र, ऋतु विसर्ग संधि। व्याघ्रम आगच्छन्तम, यहाँ पे कोई संधि नहीं हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है, संयोग हुआ है। कथम एक ऐकशो, तो यहाँ पे एक तो वृद्धि संधि हुई है और एक संयोग हुआ है, दो प्रकार की चीजों का प्रयोग किया गया है। अयम एकस तावत विभज्य, ये मैंने आपको इधर करवा दिया था, फिर भी देख लीजिए। अयम एकह तावत विभज्य, यहाँ पे सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। जहाँ पे भी विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग किया जाता है वहाँ सत्व विसर्ग संधि होती है। कश्चिन लक्ष्यते, कह प्लस चित प्लस लक्ष्यते, कश्चित प्लस लक्ष्यते, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी सत्व विसर्ग संधि हुई है, क्योंकि ये जो विसर्ग था इसके स्थान पे श का प्रयोग किया गया है, तो इसका नाम है सत्व विसर्ग संधि। समास की बात करते हैं। इस पैराग्राफ में आए हुए समासिक शब्द हैं आवश्यक कार्येण, आवश्यकेन कार्येण। कौन सी विभक्ति है बताइए, तृतीया विभक्ति तत्पुरुष समास। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाइए। गहन कानने, गहने कानने यानी घने जंगल में, ये कौन सा समास है, ये है कर्मधारय समास। राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र, राजपुत्र, कौन सी विभक्ति है, ये है षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वयेन उपेता, कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय, यानी इस पैराग्राफ में आए हुए प्रकृति प्रत्ययों की बात करते हैं। कौन से प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, जहां पे भी ता होता है वहां पे कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जहां पे लास्ट में य आता है प्रहर्त्य, वहां पे ल्यप प्रत्यय होता है। जहां पे तम आता है वहां पे क्षत्रि प्रत्यय होता है। आ गच्छन्तम, आ प्लस गम प्लस क्षत्रि। विभज्य, देखिए यहाँ पे भी य आया है, यहाँ पे भी य आया था, दोनों में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, वी प्लस भज प्लस ल्यप। अब आप देखेंगे कि इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। वी तो है उपसर्ग और ल्यप है प्रत्यय। दृष्टवा, जहाँ पे भी त्वा आता है वहाँ कत्वा प्रत्यय होता है। बुद्धिमती, बुद्धिमत प्लस गिप, गिप में से बड़ी की मात्रा जुड़ती है और टाप में से आ की मात्रा जुड़ती है, इसलिए भार्या में बन गया है भार्य प्लस टाप। आपको ये भी ध्यान रखना है कि संस्कृत में भार्य का अर्थ होता है पति। भार्य का क्या अर्थ होता है, पति। तो भार्या क्या हो गई, पत्नी। ठीक है। कारक की बात करें तो बुद्धिमती पितु ग्रहम प्रति चालिता, यहाँ पे ये जो प्रति शब्द है उसके कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बुद्धिमती पितु ग्रहम प्रति चालिता, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके कारण विभक्ति बदल जाती है, यहाँ पे भी वही हुआ है। अव्यय पद की बात करें तो यहाँ प्रति जो अव्यय है उसका यहाँ पे वाक्य बनाया गया है, सा भार्या पितु ग्रहम प्रति चालिता, वह पत्नी पिताजी के घर की तरफ चली गई। एकदा का अर्थ होता है एक बार। एकदा अतीव वर्षा अभवत, यानी एक बार की बात है, बहुत तेज वर्षा हो रही थी। ये जो सारी व्याकरणिक कोटियां आपको करवाई गई है ये यूं ही नहीं करवाई गई है, परीक्षा के अंदर इन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं पाठ के बीच में से। तावत और यावत, तावत तो फिर यावत उसके बाद, त्वम आगमिष्यसि तावत अहम गमिष्यामि, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। ठीक है, जब और तब। तत्र यानी वहां, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र आसीत, यानी वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो भार्या का पर्यायवाची पत्नी, भक्षणाय का खादनाय, दोनों का अर्थ खाना होता है। पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वयेन सहिता, इसका मतलब हो गया दोनों पुत्रों के साथ। भुज्यताम का भक्ष्यताम, यानी दोनों का अर्थ खाना होता है। उपेता का युक्ता, दोनों का अर्थ साथ में होता है। पश्चात का अनंतरम, पश्चात का बाद में, अनंतरम यानी बाद में। दृष्टवा अवलोक्य, दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर, अवलोक्य का अर्थ भी होता है देखकर। प्रहर्त्य या हत्वा, प्रहर्त्य या हत्वा दोनों का शब्दों का अर्थ क्या होता है, मारकर। ददर्श यानी देखकर, दृष्टवान का अर्थ भी देखकर, अपश्यत का अर्थ भी देखकर। कलहम विवादम, सामान्य भाषा में इसे क्या कहा जाता है, झगड़ा। चपेटया या कर प्रहारेण, सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, थप्पड़। थप्पड़ को थप्पड़ क्यों कहते हैं, देखिए थप करके पड़ती है इसलिए आवाज आती है।
विभज्य या विभक्तम कृत्वा यानी विभाजित करके, जगाद या अकथयत यानी बोली, लक्ष्यते अन्विष्यते द्रक्ष्यते यानी देखेंगे, वनम काननम का अर्थ हो गया जंगल। ठीक है, विपर्य शब्द को हिंदी के अंदर विलोम शब्द भी कहते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर से ये देखिए, ये जो अगर पैराग्राफ एग्जाम में आता है, सीन पैसेज भी आते हैं, तो यही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। गारंटी देती हूँ कि इनमें से बाहर कुछ नहीं जाएगा। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो देखिए विलोम शब्द कौन कौन से आए हैं यहाँ पे। आवश्यकम का अनावश्यकम होगा। ठीक है, आवश्यक यानी जरूरी, अनावश्यक यानी गैर जरूरी। कलहम यानी झगड़ा, स्नेहम यानी प्रेम पूर्वक, आगच्छन्तम यानी आता हुआ, गच्छन्तम यानी जाता हुआ, चलिता यानी चली गई, स्थिता यानी रुक गई, धाष्ठत यानी निर्दयता से, और विनयात यानी विनयता पूर्वक, एकदा यानी एक बार, बहुवारम यानी बहुत बार, भक्षणाय यानी खाने के लिए, पानाय यानी पीने के लिए, पश्चात यानी बाद में, और पूर्वम यानी पहले। कर्ता और क्रिया का मेलन किया गया है। तो राज सिंह की क्रिया क्या थी? वसति स्म, रहता था। सा यानी वह महिला बुद्धिमती की क्या क्रिया थी? जगाद या अकथयत। बुद्धिमती ने और क्या क्रिया की? चालिता। ये क्या होता है कि उस पैराग्राफ के अंदर से लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस लाइन में बताइए कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। युवाम, तुम दोनों, कुर्थः, झगड़ा क्यों कर रहे हो, वो लाइन थी ना। सा ददर्श, उसने देखा। विशेषण विशेष्य की बात करें तो बुद्धिमती की क्या विशेषता? भार्या की विशेषता है कि वो बुद्धिमती है। एक क्या था? व्याघ्र था। अन्य क्या है? द्वितीय है। चलिए सेकंड पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आ ही गया है। इति श्रुत्वा, जब बुद्धिमती ने अपने दोनों बच्चों को थप्पड़ लगाया और कहा कि सामने एक बाघ है, इसी को बांट के खा लो, अभी एक ही है, ठीक है ना। तो यह सुनकर, इति श्रुत्वा का मतलब होता है यह सुनकर, व्याघ्र मारी, बाघों को मारने वाली, काचिद इयम इति, काचिदमयेति, इस शब्द को हम समझ लेते हैं। काचिद दिय मिति, तीन शब्द है इसके अंदर भी। काचिद प्लस इयम प्लस इति, ठीक है। काचिद का अर्थ होता है कोई, यह है ऐसा। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र मारी, बाघों को मारने वाली, काचिद इयम इति, कोई यह है ऐसा, मत्वा यानी मानकर, व्याघ्रो यानी बाघ, भयाकुल चित्तो यानी डर से चित्त घबरा गया उसका, और नष्ट यानी वहां से भाग गया। तो यह सुनकर, जब अपने पुत्रों को वो कह रही थी कि अभी एक ही है, इसे बांट कर खा लो, तो बाघ को ऐसा लगा कि एक तो मैं ही हूं और मुझे ही बांट कर खाने की बात की जा रही है। तो ऐसा सोचकर बाघ ने सोचा कि ये तो कोई भयंकर स्त्री है जो बाघों को मारकर अपने बच्चों को खिला देती है। व्याघ्रमारी बोलते हैं उसे, व्याघ्रमारी यानी बाघों को मारकर खाने वाली। ऐसा सोचकर वो वहां से भाग गया। अब उसके मन की भावना कवि ने यहाँ क्या लिखी है देखिए। निज बुद्धया विमुक्ता सा, निज बुद्धया यानी अपनी बुद्धि से, विमुक्ता यानी आजाद हो गई, सा यानी वह स्त्री अपनी बुद्धि के प्रयोग से आजाद हो गई, मुक्त हो गई। वह किससे आजाद हो गई? भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, भयाद यानी डर से, व्याघ्रस्य भामिनी, ठीक है ना। व्याघ्रस्य भामिनी का मतलब क्या हो गया? व्याघ्र को डराने वाली। अपनी बुद्धि के प्रयोग से वह महिला बुद्धिमती बाघ के डर से आजाद हो गई। जिस बाघ को देखकर सारी दुनिया डर जाती है, वो बाघ उसे देखकर डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसने किसका प्रयोग किया? अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके, इस दुनिया में अन्यो अपि यानी दूसरा भी कोई, अन्यो अपि, अन्यो अपि शब्द को देखिए यहाँ, अन्यो अपि। देखिए जहाँ पे भी आपको ये एस दिखाई देता है, आपको क्या करना है? ओ की मात्रा अगर शब्द के बीच में विसर्ग लगाना है और एस की जगह
अपी लगाना है, ठीक है ना। ऊत विसर्ग संधि इसका नाम है। और अन्यो अपी का अर्थ हो गया दूसरा भी कोई। बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान होगा, लोके यानी इस संसार में, अगर इस संसार में कोई दूसरा भी बुद्धिमान होगा, मुच्यते महतो भयात, तो वो इस महान भय से मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार से बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और वो बाघ जैसा भयंकर डर से विमुक्त हो गई, आजाद हो गई, सिमिलरली कोई दूसरा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बड़े से बड़े भय से मुक्त हो सकता है। अब देखिए ये श्लोक आपको समझ में आ ही गया है। आगे देखते हैं। भयाकुलम, डरे हुए, व्याघ्रम यानी बाघ को, दृष्टवा यानी देखकर, डरे हुए बाघ को देखकर, कश्चित यानी कोई, धूर्त यानी चालाक, धूर्त का अर्थ क्या होता है? चालाक, कोई धूर्त, श्रृगाल यानी सियार, सियार एक जानवर होता है जंगल में, सियार। तो डरे हुए बाघ को देखकर कश्चित धूर्त श्रृगाल, किसी चालाक सियार ने, हसन्नाह, हंसते हुए कहा। हसन प्लस आह, हसन्नाह का अर्थ क्या होता है? हसन्नाह, इसका अर्थ क्या हो गया? हसन प्लस आह, यानी हंसते हुए बोला। भाई बाघ जो जंगल का राजा है, उसे जब डरा हुआ सियार ने देखा तो सियार भी हंसने लगा और हंसते हुए बोला कि भवान यानी आप, कुतः यानी कहाँ से, भयात यानी डर के मारे, पलायित यानी भागते चले आ रहे हो। आप कहाँ से डर के मारे भागते चले आ रहे हो? जब ऐसा बाघ डर के भाग गया था उस बुद्धिमती को देख करके, तो उस डरे हुए बाघ को देखकर सियार ने कहा। तो व्याघ्र यानी बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, गच्छ गच्छ यानी जाओ जाओ, जम्बुक यानी सियार, चले जाओ यहाँ से सियार। त्वम अपि, तुम भी, किंचित यानी किसी, गूढ़ प्रदेशम यानी घने जंगल में, मैं तो जा ही रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, तुम भी यहां से भाग जाओ। और कहां चले जाओ? भाग के किसी जंगल के अंदर चले जाओ। यतो, क्योंकि, व्याघ्र मारी इति, बाघों को मारने वाली ऐसी, या जिसके बारे में, शास्त्रे यानी किताबों में, श्रूयते पढ़ते हैं, सुनते हैं, तया अहम, उसको मैंने, हंतुम आरब्धा, वो मुझे मारने के लिए आ रही थी, परम परंतु, ग्रहित कर जीवितो, ग्रहित कर जीवितो, इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई। वो बाघ को मारने वाली स्त्री जो हमने किताबों में पढ़ी है कि ऐसी भी महिलाएं होती है जो बाघों को मार डालती है, उसको मैंने साक्षात देखा, वो मुझे मारने आ रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को यही कहा था ना कि इसी को मार के खा लो, अभी 2 टुकड़े करके खा लो। तो उसको मैंने देखा और जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई। नष्टः, भागा वहां से, शीघ्रम यानी जल्दी से, तदग्रतः, और अपने प्राण मैंने बचा लिए। तो व्याघ्र ने कहा, जाओ जम्बुक, यहाँ से किसी घने जंगल में चले जाओ, क्योंकि जिस व्याघ्रमारी के बारे में हमने कहानी सुनी है उसको मैंने साक्षात देखा है और वो मुझे मारने आ रही थी, जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई। तो श्रृगाल यानी सियार बोलता है, व्याघ्र यानी बाघ, त्वया यानी तुम्हें देखकर, महत कौतुकम, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। महत कौतुकम का अर्थ क्या हो गया? महत प्लस कौतुकम, कौतुकम का अर्थ संस्कृत में आश्चर्य होता है और महत का अर्थ क्या होता है? बड़ा। मतलब बाघ को डरा हुआ देख करके सियार को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आवेदितम, और मैं ये सोच रहा हूं, यन मानुषाद अपि बिभेषी, यन मानुषाद अपि, कि आप मनुष्य से भी बिभेषी, डर गए। मनुष्य से कैसे डर गए? मतलब कि मनुष्य को तो हम डराने का काम करते हैं, बाघ जंगल का राजा होता है, वो मनुष्यों को डराता है, उन्हें भगा देता है, और आप एक मनुष्य और स्त्री से डर करके आ गए, बड़ी आश्चर्य की बात है। व्याघ्र ने बोला, प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्षमेव यानी मेरी आंखों के सामने ही, मया मेरे लिए, सात्म पुत्रे वेक कशो। देखिए यहाँ पे भी एक शब्द आया है, इसके भी टुकड़े करने बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा। सात्म पुत्रा वेक कशो,
यानी स प्लस आत्म प्लस पुत्रा प्लस पुत्र प्लस एक प्लस एकशो, कितने सारे शब्द हो गए। देखिए, स यानी वह, अपने, वह, आत्म यानी अपने पुत्रों को एक एक के लिए। देखिए, बाघ इतना डर गया कि बाघ अब सियार को समझा रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? माम तुम मेरे लिए कलहाय मानो, झगड़ा करते हुए, चपेटया यानी थप्पड़, प्रहरंती यानी मारते हुए देखा गया। बाघ सियार को समझा रहा है कि उसके पुत्र मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे और उसने मुझे देख करके बोला कि सामने एक ही बाघ है, इसी को काट के खा लो। इस प्रकार से उसे विश्वास हो गया कि ये मुझे जरूरी काट के खाएगी। बाघ इस प्रकार से सोच के घबरा गया, डर गया। ठीक है, शब्दार्थों की बात कर लेते हैं। श्रुत्वा यानी सुनकर, मत्वा यानी मानकर, नष्ट यानी भाग गया, भामिनी यानी रूपवती स्त्री, विमुक्ता यानी छोड़ी गई, मुच्यते छोड़ी जाती है, महतो बहुत ज्यादा, भयात यानी डर से, दृष्टवा यानी देखकर, कश्चित यानी कोई, हसन यानी हंसते हुए, आह यानी बोला, कुतः कहाँ से, पलायितः भाग रहे हो, श्रूयते सुना जाता है, हंतुम मारने के लिए, कौतुकम आश्चर्य, मानुषाद मनुष्य से भी डर गए, बिभेषी डरते हो, दृष्टा देखी गई, माम यानी मुझे, अत्तुम यानी खाने के लिए, कलहाय मानो यानी झगड़ा करते हुए, चपेटिया यानी थप्पड़ से, प्रहरंती प्रहार करती हुई। तो बाघ को पूर्ण विश्वास हो गया कि रानी जब अपने बच्चों को थप्पड़ मार सकती है तो मुझे मारने में बिल्कुल समय नहीं लगाएगी। इस प्रकार से बाघ को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये व्याघ्र मारी है। तो देखिए, ये जो श्लोक आया इसका अन्वय कर लेते हैं। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इसका अन्वय क्या होगा? अन्वय क्या होगा? अन्वय में क्रिया को हम पीछे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विमुक्ता क्या थी? क्रिया, के मुक्त हो गई। विमुक्ता का अर्थ क्या है? कि मुक्त हो गई। मुक्त होना क्रिया है, इसको हमने पीछे ले लिया। और कर्ता कौन है? कर्ता है सा, तो वो महिला। भामिनी यानी रूपवती भी थी, वो रूपवती थी। ऐसा लगता था कि वो डरपोक होगी, क्योंकि ज्यादातर रूपवती स्त्रियां डरपोक होती है, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमान, क्या कहते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन्स, यहाँ रानी के अंदर मतलब ब्यूटी भी थी और ब्रेन भी था, तो वह सुंदर रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, व्याघ्र के भय से विमुक्त हो गई। फिर क्या कहते हैं? मुच्यते यानी मुक्त हो जाता है। यहां पे भी क्रिया को हमने पीछे ले लिया, मुक्त हो जाता है। लोके यानी संसार में, अन्यो अपि दूसरा भी कोई, बुद्धिमान जो बुद्धिमान होगा वो महतो यानी बड़े से बड़े डर से मुक्त हो जाता है। यानी बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी भी डर से विमुक्त हो सकते हो, आजाद हो सकते हो। चलिए हिंदी अनुवाद की बात कर लेते हैं। यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा समझकर वह बाघ डर से व्याकुल होकर वहां से भाग गया। वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ से बच गई। बच गई ना वो, आप देखिए, बाघ जो हमला करने वाला था अब उसे हमला नहीं किया, उल्टा डर के भाग गया। अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि के बल से महान भय से छुटकारा पा जाते हैं। डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला कि आप कहाँ से डरकर भाग आ रहे हो? बाघ बोला, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि हमने जिस व्याघ्र मारी अर्थात बाघ को मारने वाली महिला के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी हैं, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके रास्ते से भाग आया। सियार बोल रहा है, बाघ, तुमने बड़ा आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि मनुष्यों से डर गए। बाघ, मेरे सामने ही उसने अपने दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे और उसने दोनों को एक एक चांटा मारा और मैंने उसे देखा।
ठीक है, तो ये हिंदी अनुवाद हो गया। इस पैराग्राफ में आए हुए संधि विच्छेदों की बात कर लेते हैं। भयाकुल चित्तो, तो भय प्लस आकुल कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। आ की मात्रा दिखाई दे रही है। फिर बुद्धिमान लोके, तो बुद्धिमान प्लस लोके डबल ल आया है, कौन सी संधि है? लत्व संधि। कह प्लस चित कश्चित, यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे स बन रहा है, कौन सी संधि है? सत्व विसर्ग संधि। त्वम अपि, कोई चीज नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ जोड़ दिया गया है। म हलंत था, उसमें अ जोड़ दिया गया। व्याघ्र मारी इति, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी ई और बन गई बड़ी ई, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। हंतुम आरब्ध, कुछ नहीं हुआ है, हलंत म था, पीछे आ था, मां बन गया, क्या हो गया यहाँ? संयोग। संयोग यानी जोड़ देना। यद मानुषाद अपि, यत प्लस मानुषाद प्लस अपि, ठीक है, कौन सी संधि हुई है? जशत्व संधि। पहला व्यंजन तीसरे व्यंजन में बदल गया, यहाँ पे त था, यहाँ न बन गया, यहाँ पे त था, यहाँ द बन गया। सात्मपुत्रे वेक कशो, सा प्लस आत्मपुत्रो प्लस एक शह, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको डबल मात्रा दिखाई दे जाती है ना ऊपर वाली, ये संधि कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। संधि समास के लिए आप टेंशन ना करें, अलग से प्रॉपर टॉपिक भी समझाऊंगी, क्योंकि इस पैराग्राफ में से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए यहाँ समझाना जरूरी है। काचिद इयम इति, तो यहाँ देखिए त था और यहाँ द बन गया, तो देखिए कौन सी संधि हो गई है? जशत्व संधि। जशत्व संधि में ऐसा ही होता है, पहला व्यंजन अपने तीसरे में बदल जाता है। अन्यो अपि, अन्यः प्लस अपि, देखिए ओ की मात्रा और एस की जगह अवग्रह लगा दिया, कौन सी संधि है? यह है ऊत्व विसर्ग संधि। हालांकि मैंने पैराग्राफ पढ़ाते समय भी बता दिया था। भयाकुलम, भय प्लस आकुलम, भय प्लस आकुलम कौन सी संधि? दीर्घ संधि। हसन्नाह, हसल प्लस आह कौन सी संधि? डबल न आया है, नत्व संधि। किंचित प्लस किम प्लस चित किंचित कौन सी संधि? पर सवर्ण संधि। पीछे वाले व्यंजन का पांचवा अक्षर यहाँ पे लगा दिया गया है, इसलिए इसे पर सवर्ण संधि कहते हैं। तया प्लस अहम तया हम कौन सी संधि? दीर्घ संधि। तद प्लस अग्रतः तदग्रतः, तो देखिए त था द बन गया, तीसरा व्यंजन बनते ही जशत्व नाम डाल देना है। प्रत्यक्षम एव, कुछ नहीं हुआ है, यहाँ संयोग हुआ है, जोड़ दिया है दोनों अक्षरों को, हलंत के अंदर ए जुड़ गया, मेव बन गया। माम प्लस अत्तुम, यहाँ पे भी संयोग हुआ है। अब समास की बात कर लेते हैं, तो समास विग्रह की बात करते हैं, तो निज बुद्धया यानी निजया बुद्धया, यहाँ तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास है। पहला शब्द जिस विभक्ति का होता है उसी के नाम पे समास का नाम रखा जाता है। गूढ़ प्रदेशम, गूढ़ प्रदेशम, देखिए प्रदेश की विशेषता है कि वो गूढ़ है, गूढ़ यानी घना, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है, एक शब्द विशेषण एक शब्द विशेष्य। प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति यानी मूल शब्द और प्रत्यय यानी उसके पीछे जुड़ने वाला, ठीक है। तो श्रुत्वा के अंदर त्वा दिख रहा है, तो यहाँ कत्वा प्रत्यय है, मतवा में भी त्वा है, तो मन प्लस कत्वा। नष्ट में कत है, तो नष्ट प्लस कत, ये देखिए ऐसा भी लिखा जाता है। यहाँ पे विमुक्ता, वी प्लस मुच प्लस कत प्लस टाप भी आएगा, आ की मात्रा है ना लास्ट में, विमुक्ता, ठीक है। दृष्टवा, दृष्ट प्लस कत्वा हो गया। हसन, हस प्लस क्षत्रि, क्षत्रि के अंदर तीन शब्द जुड़ते हैं, पुल्लिंग शब्दों में अन, स्त्रीलिंग शब्दों में अंति और नपुंसकलिंग शब्दों में अत। हंतुम, तुम, हन प्लस तुमुन हो गया। आरब्ध, ध यानी कत हो गया, ये कत प्रत्यय है। प्रहरंती, प्र प्लस ह्र, ह के अंदर र समाया हुआ, इस बात को ध्यान से रखिए। जैसे ऋतिक रोशन है, हित्तिक रोशन नहीं है, ह के अंदर क्या समाया हुआ है? र, ठीक है ना। हर यानी हरण करना, मारना। दृष्टा, दृष्ट प्लस कत प्लस टाप, टाप क्यों? क्योंकि आ की मात्रा है, आ की मात्रा जहाँ आती है वहाँ टाप प्रत्यय होता है। कलहाय मानो, कलह प्लस शानच, ठीक है। और धूर्त, धूर, धूर प्लस कत। अव्यय पदों की बात करें, इति का अर्थ क्या होता है? ऐसा। इति श्रुत्वा सा अवदत, ऐसा सुनकर वह बोली। कश्चित का अर्थ क्या होता है? कोई। कश्चित धूर्त शृगालः अवदत,
यानी कोई धूर्त शृगाल बोला। धूर्त का अर्थ मैंने बताया था आपको, धूर्त का अर्थ क्या होता है? चालाक शृगाल। शृगाल हमेशा आपने सुना होगा कहानियों के अंदर अपनी चालाकी के लिए बड़ा फेमस होता है। किंचित का अर्थ होता है कोई। त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, कोई या किसी, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेशम यानी घने जंगल में, गच्छ यानी चले जाओ। अपि का अर्थ संस्कृत में आप सभी को याद रखना है, अपि का अर्थ भी होता है। तो ऐसे अव्यय आते हैं, सिर्फ एक शब्द दिया हुआ होता है, आपको पूरा वाक्य बनाना होता है, इसीलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे सब बना दिए हैं। व्याघ्रः मानुषाद अपि बिभेति, ठीक है, यानी व्याघ्र यानी बाघ, मानुषाद अपि का मतलब मनुष्यों से भी डर गया। ये सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पर्यायवाची शब्दों की बात करें, श्रुत्वा और आकर्ण्य दोनों का अर्थ होता है सुनकर, मत्वा या अवगत्य यानी मानकर, नष्टः या पलायितः यानी भागकर, दोनों का अर्थ क्या है? भागकर। बुद्धया या मतया दोनों का अर्थ होता है अपनी बुद्धि के प्रयोग से। भामिनी को रूपवती स्त्री भी कहते हैं, धूर्त को चालाक कहते हैं। गूढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेशम कहलाता है, यानी घना जंगल जहां जाना मुश्किल हो। अग्रतः या समक्षः दोनों का अर्थ होता है सामने। अत्तुम खादितुम भक्षितुम खाने के लिए, इन तीनों शब्दों का अर्थ हिंदी में अगर हम समझे तो क्या निकलता है? खाने के लिए। कलहाय मानो या विवाद मानो, झगड़ते हुए, झगड़ते हुए हिंदी में अगर समझे। लोके का संसारे यानी संसार में, दुनिया में, ठीक है। प्रहरंती मारयंती, प्रहरंती यानी मारते हुए। दृष्टवा अवलोक्य यानी देखकर। 2-3-4 बार आप ऐसे शब्दों के प्रैक्टिस कर लेंगे तो संस्कृत में 100 में से 100 नंबर लाने की पूरी गुंजाइश हो जाएगी। देखिए एक भी शब्द नहीं छोड़ेंगे तो परीक्षक पूछेगा कहाँ से? यहीं से तो पूछता है। गच्छ याही, जाना, दोनों का अर्थ होता है जाना। श्रृगाल जम्बुक यानी सियार। विलोम शब्दों की बात करें तो इस पैराग्राफ के अंदर कौन कौन से विलोम शब्द हैं? श्रुत्वा यानी सुनकर, उक्त्वा यानी बोलकर। श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, उक्त्वा यानी बोलकर, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। प्रत्यक्षम यानी आंखों के सामने, परोक्षम यानी आंखों के पीछे, ठीक है। गच्छ का मतलब जाना और आगच्छ का मतलब क्या होता है? आना। ये आगच्छ शब्द है, ठीक है। गच्छ का विलोम शब्द आगच्छ होता है। विमुक्ता यानी आजाद हो गई और ग्रहित्वा यानी पकड़ ली गई। हसन यानी हंसते हुए, रुदन यानी रोते हुए। धूर्त का मतलब होता है चालाक और विनम्र का मतलब होता है विनय पूर्वक। माम का मतलब होता है मुझे और त्वाम का मतलब होता है तुझे। कर्ता और क्रिया की मेलन करना है आपको। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था कि व्याघ्र क्या हो गया था? नष्ट यानी भाग गया। बाघ क्या हो गया था भाई? भाग गया। भवान पलायितः, और श्रृगाल ने उसे पूछा था भवान वाली लाइन में, भवान कुत्र पलायित, आप कहाँ से भागे चले आ रहे हो? श्रृगाल आह, श्रृगाल ने बोला। त्वम गच्छ, तुम जाओ। विशेषण विशेष्य की बात करें तो श्रृगाल क्या था? धूर्त था। व्याघ्र मारी, इयम यानी व्याघ्रों को मारने वाली, इयम यानी वह स्त्री। इयम का अर्थ क्या हो गया? वह स्त्री। व्याघ्र को क्या लग रहा था? व्याघ्र मारी। व्याघ्र क्या हो गया था? भयाकुल, बाघ भयाकुल हो गया था। थर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं। देखिए सियार बोल रहा है, स्वामिन यानी हे मेरे मालिक, यत्रास्ते यानी जहां है। यत्रास्ते शब्द के 2 टुकड़े होते हैं। यत्रास्ते, यत्र प्लस अस्ते। यत्र यानी जहां, आस्ते यानी है। तो श्रृगाल ने क्या बोला कि हे मालिक जहां है, सा यानी वह स्त्री, धूर्ता यानी चालाक, तत्र यानी वहां, गम्यताम यानी चलिए। श्रृगाल कह रहा है कि हे बाघ मेरे मालिक, जंगल के राजा, वहां चलिए जहां पे वो धूर्त स्त्री है, चालाक स्त्री है। व्याघ्र बोल रहा है तब पुनः तत्र गतस्य, तब यानी तुम, पुनः यानी दोबारा, तत्र यानी तुम्हारे दोबारा, पुनः यानी दोबारा वहां जाने पर, गतस्य यानी जाने पर, सा यानी वह स्त्री, सम्मुखम अपेक्षते अगर सामने दिखाई दे जाए, यदि यानी तो फिर, तरही तो फिर, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अहम यानी मुझे, हंतव्य इति मार डालना चाहिए। यानी सियार उसे समझा रहा है कि आप
वापस चलिए उस जगह पर जहाँ पे वो धूर्त महिला है, चालाक महिला है। वो कोई व्याघ्रमारी नहीं है, वो सिर्फ आपको उल्लू बना रही थी, ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा है सियार। और सियार ने बोला कि आप मेरे साथ वहाँ चलिए और वहाँ जाने के बाद में भी अगर वो स्त्री आपके सामने आ जाएगी तो आप मुझे मार के खा सकते हो। इतनी आज़ादी दे दी कि मुझे मार के खा लेना अगर वो स्त्री सामने आ गई, क्योंकि एक बार तो उसने आपको डर के भगा दिया, डरा के। सेकंड टाइम जब आप उसके सामने जाओगे तो वो आपको डरा नहीं पाएगी। बाघ बोल रहा है, श्रृगाल यानी हे सियार, यदि अगर तुम मुझे मुक्त्वा यानी छोड़कर यासी चले जाओगे। श्रृगाल यानी सियार, बाघ इतने भयंकर डर गया है, इतना भयंकर डर गया है कि वो सियार को कह रहा है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तदा तो फिर वेलाप्य वेला शब्द को हम समझ लेते हैं। वेलाप्य वेला, तो इसके 3 टुकड़े होंगे, वेला, अपि, अवेला। वेला यानी समय, अपि यानी भी, अवेला यानी कुसमय में, स्यात यानी बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि व्याघ्र कह रहा है कि हे सियार, अगर तुम मुझे वहाँ छोड़कर भाग जाओगे तो जो मेरा अभी जान बचाने का समय, अच्छा समय चल रहा है, वो भी बुरे समय में बदल जाएगा। व्याघ्र इतना भयंकर डर गया है कि वो सियार को भी ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुम मुझे छोड़कर मत भागना, वरना मेरा जीवित रहने का जो अच्छा समय चल रहा है वो बुरे समय में यानी मेरे मृत्यु के समय में परिवर्तित हो जाएगा। तो जम्बुक यानी सियार कहता है कि यदि एवं अगर ऐसा है तो, तरही यानी है तो, माम यानी मुझे, निज गले अपने गले में, बद्धवा यानी बांध लो, चल और चलो, सत्वरम यानी तेजी से। अगर ऐसा है कि आपको डर लगता है कि वो 100% आपको मार डालेगी, आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाएगा, तो ऐसा करो, डरो मत, मुझे अपने गले में बांध लो और तेजी से हम वहां चलते हैं जहां पे वो व्याघ्रमारी है। सह व्याघ्रः, वह बाघ, तथा यानी ऐसा ही, कृत्वा यानी करके, काननम यानी जंगल में, ययो यानी गया। उस बाघ ने वैसा ही किया जैसा उस सियार ने कहा। सियार ने कहा कि तुम मुझे मार के खा लेना अगर वो व्याघ्रमारी तुम्हारे सामने आ गई, इतना तक साहस दिलाया। फिर भी बाघ डरा हुआ है तो उसे कहता है कि तुम मुझे अपने गले में ही बांध लो, अगर तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा है तो मुझे गले में बांध के ले चलो वहाँ। तो बाघ ने ऐसा ही किया, उसे गले में बांध के चला गया। श्रृगालेन सहितम, श्रृगाल के साथ, पुनरायंतम दोबारा आते हुए। पुनरायंतम का अर्थ क्या हो गया? दोबारा आते हुए। देखिए इतनी बुद्धिमती थी वो स्त्री, इतनी बुद्धिमती थी कि उसे समझ में आ गया कि दूसरी बार जो बाघ आया है उसे सियार उकसा के लेके आया है, उत्साहित करके लेके आया है, समझा के लेके आया है, क्योंकि बाघ तो पहली बार में ही डर गया था, इतना उसे समझ में आ गया था। तो श्रृगालेन सहित, श्रृगाल के साथ में, पुनरायंतम दोबारा आते हुए, दोबारा आते हुए, व्याघ्रम व्याघ्र को, दूरात दूर से, दृष्टवा यानी देखकर, बुद्धिमती बुद्धिमती, चिंतितवती सोचने लगी, बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक क्रतोत्साहेन, जम्बुक क्रतोत्साहान, उसे समझ में आ गया कि ये जो दोबारा बाघ आया है वो अपने हिम्मत से नहीं आया है, ये बाघ जो आया है ये सियार के उत्साहित करने से, एक्साइटेड करने से, हिम्मत दिलाने से आया है। तो जम्बुक का अर्थ तो आपको पता ही है, सियार। क्रतोत्साहान का मतलब उत्साहित किए जाने से। तो जब उसने दोबारा देखा, उसने सोचा कि व्याघ्रात, ऐसा बाघ जो कि सियार से उत्साहित किया कर लेकर आया गया है, कथम यानी कैसे, मुच्यताम छुटकारा पाया जाए।
जैसे ही उसने उस सियार को गले में बंधे हुए बाघ को आते हुए देखा तो उसका दिमाग चला, बुद्धिमती की बुद्धि में प्रश्न आया कि सेकंड टाइम जो बाघ आया है ये स्वयं के साहस से नहीं आया है, ये आया है सियार के साहस से आया है। सियार ने इसको साहस दिलाया, हिम्मत दिलाई, ये दोबारा आ गया है, अब मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं। परम प्रत्युत्पन्नमति, लेकिन प्रत्युत्पन्नमति, जैसा कि हम जानते हैं शुरू से स्टोरी के अंदर जो बुद्धिमती थी, बुद्धिमती की एक भयंकर विशेषता थी, एक बहुत ही बड़ी खूबी थी कि वो क्या थी, वो प्रत्युत्पन्नमति थी। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब प्रति उत्पन्न मति, प्रति का अर्थ होता है विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी उत्पन्न मति, विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी मति बहुत तेज चलती है। विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी मति बहुत तेज चलती है, यानी कोई मुश्किल आ जाए, कोई साहस आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, वो कभी डरती नहीं है। सा यानी वह स्त्री जम्बुकम आक्षिपन्त्यंगल्या तर्जन्युवाच। अब देखिए यहाँ पे 2-3 शब्द हैं, इसको हम समझ लेते हैं। जम्बुक, इसमें 2-3 शब्दों को तोड़ देते हैं। तो जम्बुक प्लस आक्षी पंक्ति प्लस उंगल्या। जम्बुक यानी सियार को, जम्बुक का अर्थ क्या हो गया, सियार को आरोपित करती हुई अंगुली से, उंगली से। देखिए अब की बार बुद्धिमती के दिमाग में जो आइडिया आया है वो अब की बार जो है बाघ के ऊपर जो है उनका इशारा नहीं है। अब की बार वो किससे बात कर रही है, वो बात कर रही है सियार से। सियार की तरफ उंगली का इशारा करके आरोप लगाती हुई तर्जन्याम उवाच। तर्जन्याम उवाच का मतलब क्या होता है, तर्जनी प्लस उवाच। अब देखिए आप अपने हाथ को देखिए, आपके हाथ में 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियों के नाम है, पर्टिकुलर नाम है। पहली अंगुली को कहते हैं तर्जनी अंगुली, दूसरी अंगुली को कहते हैं मध्यमा, तीसरी को कहते हैं अनामिका, जिसे आप रिंग फिंगर कहते हैं, इसका नाम है अनामिका। चौथी जो सबसे छोटी अंगुली है इसका नाम है कनिष्का, और 5वां जो ये आपका अंगूठा है इसे कहते हैं अंगुष्ठ। तो तर्जन्याम उवाच का मतलब क्या हो गया कि ये फर्स्ट फिंगर जो है इसे इससे इशारा करती हुई, इससे हम कब इशारा करते हैं, जब पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं तो हम इशारा करके कहते हैं कि देखिए हम आपसे ही बात कर रहे हैं। तो प्रत्युत्पन्नमति ने उंगली का इशारा किसकी तरफ किया, अब आपको ध्यान रखना है, जम्बुकम यानी सियार की तरफ आरोप लगाती हुई, इशारा करती हुई बोली। क्या बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम, रे रे धूर्त, रे रे यानी अरे, धूर्त यानी चालाक, त्वया दत्तम तुमने दिए थे मुझे, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम पुरा पहले तुमने मुझे 3 बाघ ला के दिए थे। जब तुमने लास्ट टाइम आए थे तो तुमने मुझे 3 बाघ लाने का वादा किया था। विश्वास्य एकम आनीय, मैंने तुम पे विश्वास किया। देखिए विश्वास्य एकम आनीय, विश्वास्या देकम आनीय यानी विश्वास पूर्वक, विश्वास पूर्वक एक आनीय यानी लाकर। तो विश्वास पूर्वक एक ही लाकर, कथम यानी कैसे, यासी यानी आए हो, वदाधुना यानी बोलो। अरे धूर्त श्रृगाल, तुम जब पिछली बार आए थे तो तुमने मुझे वादा किया था कि तुम अपने साथ में 3 बाघ लेकर के आओगे, लेकिन अब की बार तुम एक ही बाघ लेकर के आए हो, ऐसा कैसे हो गया, बोलो जवाब दो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम, ऐसा कहकर, इत्युक्त्वा यानी ऐसा कहकर, धाविता यानी दौड़ते हुए,
तूर्णम यानी तेज गति से, व्याघ्र मारी भयंकरा, बाघ को मारने वाली, भयंकर तेजी से दौड़ी, व्याघ्रो अपि बाघ भी, सहसा यानी अचानक से, नष्ट यानी भागा, गलबद्ध श्रगालकः गले में बंधे हुए सियार को लेकर। तो देखिए, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कहकर बाघ को मारने वाली स्त्री यानी जो व्याघ्र मारी थी यानी जो बुद्धिमती थी, उसने सियार की तरफ इशारा किया, सियार को अंगुली करके आरोप लगाया और कहा कि तुमने मुझे 3 बाघ लाके देने का प्रॉमिस किया था और एक ही बाघ लाके लेके आए हो, बताओ ये कैसे किया तुमने। ऐसा कहकर तेजी से वो व्याघ्र मारी सियार की तरफ दौड़ी। तो सियार कहाँ बंधा हुआ था? बाघ के गले में बंधा हुआ था और बाघ तो पहले से ही डरा हुआ था। वो बाघ जो था उसके साहस जो था, मन का जो साहस जो कि उसे सियार ने दिलाया था, वो सियार के साहस दिलाया हुआ बाघ जो वापस आया था लौट के, वो भयंकर गति से डर के उस बंधे हुए सियार को लेकर उस बाघ को वहां से भागना पड़ा और वो बड़ी तेजी से वहां से भाग गया। तो देखिए ये कहानी इस प्रकार से पूरी होती हुई कह रही है, एवं प्रकारेण, एवं यानी इस, प्रकारेण यानी प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्रजाद व्याघ्र के द्वारा उत्पन्न, भयात यानी डर से, पुनरपि यानी दोबारा, मुक्ता अभवत मुक्त हो गई, मुक्ता अभवत। देखिए अभवत, यहाँ पे अभवत है, ठीक है ना, अभवत आजाद हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है। देखिए कितना अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बुद्धिमती जो थी वो पूरी तरह से दोबारा आए हुए बाघ के डर से और सियार के द्वारा उत्साहित किए हुए बाघ के डर से भी आजाद हो गई। और इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि बुद्धिर बलवती, बुद्धि ही बलवान होती है, तन्वी भले ही वो छोटी हो, सर्व कार्येषु सभी कामों में, सर्वदा यानी हमेशा। तो आपको समझ में आया होगा कि बुद्धि कितनी बलवान होती है। इस बुद्धि के प्रभाव से ही उसने इतने बड़े भय से अपने मुक्ति प्राप्त कर ली। तो देखिए इसका अन्वय कर लेते हैं। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वासम एकम आनीय कथम यासी वदाधुना। अन्वय क्या होगा? दत्तम, दत्तम और वद, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्रियाएं हैं। इनको हमने पीछे ले लिया। दत्तम यानी दिया था, वद यानी बोलो। रे रे धूर्त, सरलार्थ देख लेते हैं हम लोग। अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मेरे लिए 3 बाघ लाकर दिए गए थे और विश्वास पूर्वक आज 1 बाघ लाकर कैसे जा रहे हो? अब बताओ। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रगालकः। ठीक है ना। इसका अन्वय करते हुए हम बता रहे हैं कि इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, भयंकरा यानी भयंकर, व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, धाविता क्या है यहाँ पे? क्रिया। और नष्ट यानी भाग जाना भी क्या है? क्रिया। मैंने आपको बताया अन्वय करते समय क्रिया को लास्ट में ले लेना है। गलबद्ध श्रगालिका, देखिए यहाँ जो गलबद्ध श्रगालिका था वो फर्स्ट नंबर पे आ गया है। व्याघ्रो अपि को व्याघ्रह प्लस अपि अलग अलग कर दिया है और सहसा नष्टः, अचानक से भाग गया। ऐसा बोलकर भयंकर बाघ मारने वाली स्त्री तुरंत बाघ की तरफ दौड़ी, जैसे कि बाघ को मारने चली हो। तो गले से बंधा सियार वाला बाघ भी जल्दी से वहां से भाग गया। शब्दार्थों की बात करते तो देख लेते हैं। धूर्ता का अर्थ होता है धूर्त स्त्री, गम्यताम यानी जाना चाहिए, आस्ते यानी है, सम्मुखम यानी सामने, इक्षते यानी दिखाई देता है, हंतव्य यानी मारना चाहिए, गतस्य यानी गए हुए का, मुक्त्वा यानी छोड़कर, यासी का अर्थ होता है जाते हो, वेला का अर्थ होता है समय, स्यात यानी होनी चाहिए, बद्धवा यानी बांधकर, सत्वरम यानी जल्दी से, ययो यानी दोनों चले गए, आयंतम आए हुए को, परम का अर्थ होता है परंतु, मुच्यताम यानी छुड़ाया जाए,
आक्षिपंती यानी झिड़कती हुई, भर्त्सना करती हुई, डांटती हुई, आरोप लगाती हुई, तर्जंती धमकाती हुई, डांटती हुई, विश्वास्य विश्वास दिलाकर, अधुना यानी अब, वद यानी बोलो, भयंकरा यानी डराती हुई, सहसा अचानक, नष्ट भाग गया, उच्यते कहा जाता है, गलबद्ध श्रृगाल कह गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला, बलवती यानी बलवान, सर्व कार्येषु यानी सभी कामों में, और सर्वदा यानी हमेशा। हिंदी अनुवाद की बात करते हैं। सियार बोल रहा है, स्वामी जहाँ वह धूर्त औरत है वहाँ चलिए। हे बाघ, फिर वहाँ जाने पर वह सामने यदि स्थिर रहती है तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूँ। तो बाघ बोल रहा है, सियार यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुसमय में बदल जाएगा। सियार बोलता है, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए देखकर बुद्धिमती ने सोचा कि सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए, परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा, यही तो मेन श्लोक था हमारा, कि अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, आज विश्वास दिलाकर भी तू एक को ही लेकर आया है, क्यों? अब बता। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली, व्याघ्र को मारने वाली स्त्री जल्दी से दौड़ गई। अचानक बाघ भी गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हर कार्य में बुद्धि ही बलवान होती है। लास्ट पैराग्राफ के संधि और समास हम कर लेते हैं। संधि विच्छेद की बात करते हैं। यत्र प्लस आस्ते, देखिए बड़ी आ की मात्रा दिखाई दे रही है। संधि का नाम क्या हो गया है? दीर्घ संधि। सम्मुखम अपेक्षते, यहाँ पे कोई संधि नहीं हुई है, यहाँ पे हुई है, दीर्घ संधि हुई है, बड़ी की मात्रा बन गई है। यहाँ पे भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। वेलाप्य वेला, वेला अपि वेला, यहाँ पे यण संधि का प्रयोग किया गया है। जहाँ पे भी ई की मात्रा के स्थान पर य बन जाए, देखिए यहाँ ई की मात्रा थी और यहाँ य बन गया। पुनरायंतम, विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया गया है। कौन सी संधि है? ऋत्व विसर्ग संधि। ऊपर इतनी सारी संधियाँ आई है और यही संधियाँ रिपीट होती है। जम्बुक क्रतोत्साहाद, क्रतः की जगह क्रतो हो गया है, यानी उत्व विसर्ग संधि है। विसर्ग के स्थान पे ओ का प्रयोग उत्व विसर्ग संधि में होता है। प्रत्युत्पन्न मति, प्रति ई के स्थान पे य बन रहा है। कौन सी संधि है? यण संधि है। जम्बुकम आक्षिपंत्या अंगुल्या, जम्बुकम आक्षिपंती में कोई संधि नहीं हुई, संयोग हुआ है। आक्षिपंती प्लस अंगुल्या, ई की जगह य का प्रयोग किया गया है। कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? यण संधि। सेम यहाँ पे तर्जंती, ई की जगह य का प्रयोग किया गया है। वापस कौन सी संधि है? देखिए ये है यण संधि। इति प्लस उक्त्वा, वापस ई की जगह य बन रहा है। कौन सी संधि है? यण संधि। देखिए यण संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। 100% एग्जाम में आपके उसमें से सवाल पूछे जाते हैं। विश्वासस्य एकम आनीय, विश्वासस्य अद्य एकम आनीय, यहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे 2 संधियों का प्रयोग किया गया है। एक तो दीर्घ संधि है और एक वृद्धि संधि है। ठीक है, दोनों संधियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे विसर्ग था, ओ की मात्रा हो गई है। कौन सी संधि है? ऊत्व विसर्ग संधि। पुनः प्लस अपि, पुनरपि, विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग। कौन सी संधि? ऋत्व विसर्ग संधि। भाई विसर्ग संधि तो बड़ी इजी है। जहाँ पे भी आपको विसर्ग दिखाई देता है वहाँ पे या तो र बनेगा या उ बनेगा या स बनेगा, उसी के आधार पे उसका नाम लिखा जाएगा। र बनेगा तो ऋत्व विसर्ग, उ बनेगा तो उत्व विसर्ग और स बनेगा तो सत्व विसर्ग। मुक्ता अभवत, यहाँ पे क्या हुआ है? पूर्व रूप संधि है। बुद्धिर बलवती, विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया गया है। कौन सी संधि है? ऋत्व विसर्ग संधि।
समास विग्रह की बात करते हैं तो देखिए पहला शब्द है गलबद्ध श्रगालकः, गलबद्ध श्रगालः यस्य सह। श्रगाल की विशेषता है कि वो गले में बंधा हुआ है, तो यहाँ कौन सा है, कर्मधारय समास। भयाकुल चित्त, भयेन आकुल चित्तम यस्य सह, कौन सा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में किसी विशेष की बात हो रही है, तो ऐसे मतलब बाघ की बात हो रही है जिसके मन में भय से आकुलता बन गई थी। प्रत्युत्पन्नमति, ये भी किसी एक महिला की विशेषता है, तो इसमें भी बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्युत्पन्ना मति यस्य सह, भयंकरा भयम करोति इति सा। भयंकरा ये भी बहुब्रीहि किसी विशेष की बात हो रही है, बहुब्रीहि समास। जम्बुक क्रतोत्साहात, जम्बुक क्रतोत्साहात तस्मात्, जिसमें भी यस्य सह यस्या सह आता है या तस्मात् आता है, वो सब बहुब्रीहि के उदाहरण होते हैं। मुझे लगता है इस चैप्टर के अंदर सारे ही एग्जाम्पल बहुब्रीहि के हैं। व्याघ्र मारयति इति व्याघ्र मारी, बाघों को मारने वाली, तो ये भी किसी एक महिला के बारे में विशेष, सब नहीं होते हैं, कॉमन नहीं होता। जो भी चीज़ कॉमन नहीं होती है वो बहुब्रीहि समास होती है। पुत्र द्वयेन उपेता, पुत्र द्वयेन, पुत्र द्वयो पेता, ठीक है। यहाँ तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास है। तत् लिखा है तो आप समझ जाएंगे ना, तत् यानी तत्पुरुष होता है। ग्रहित कर जीवितः, ग्रहितम करे जीवितः, जान हथेली पर लेकर आना, ये भी एक बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है। विशेष की बात हो रही है, जान हथेली पर लेके आने की, ठीक है। प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं तो सबसे पहले तव्य दिखाई दे रहा है, हन प्लस तव्यत हंतव्य बन जाएगा। चिंतित वती, वानवती वत, कत्वतु में 3 चीजें जुड़ती है। पुल्लिंग शब्द होता है तब तो वान जुड़ता है, स्त्रीलिंग में वती जुड़ता है, ठीक है, और नपुंसक लिंग में वत जुड़ता है। यहाँ वती जुड़ा हुआ है, कत्वतु प्रत्यय, ये कत्वतु है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुक्तवा, तो मुच प्लस कत्वा, दत्तम, दा प्लस कत, बद्धवा, बद्ध प्लस कत्वा, आनीय, तो ल्यप, आ प्लस नी प्लस ल्यप, दृष्टवा, दृष्ट प्लस कत्वा, युक्तवा, वच प्लस कत्वा, ये वच का युक्त बन जाता है, इसका ध्यान रखना है। दोनों का अर्थ होता है बोलना। बुद्धिमती, बुद्धिमत प्लस गिप, गिप में से क्या जुड़ता है, बड़ी की मात्रा। कारक की बात करें तो व्याघ्र शगालेन सहित पुनः आगच्छन्तम, यहाँ सहित शब्द या सह के कारण तृतीय विभक्ति शगाल में प्रयोग किया गया है, ठीक है। कारक अलग से पढ़ाऊंगी मैं आपको। अव्यय पद दिए गए उनसे वाक्य बनाने के लिए आते हैं। यत्र तत्र का अर्थ होता है जहाँ वहाँ, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम का अर्थ है जहाँ है वह चालाक महिला वहाँ चलो। यदि तरही, अगर तो फिर, यदि सा आगमिष्यति, अगर वह आएगी, तरही अहम गमिष्यामि, इसका अर्थ ये हुआ कि तो फिर मैं जाऊंगा। तथा का अर्थ वैसा होता है। सह व्याघ्र तथा कृत्वा वनम गच्छति, तो आपने कहानी में पढ़ा था कि वह बाघ वैसा ही करके वन में जाता है। कथम का अर्थ होता है कैसे। एतत् कथम भविष्यति, बार 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 आप वाक्यों को देखेंगे, आपको वाक्य बनाने आ जाएंगे। ऐसा कैसे होगा। इति का अर्थ मैंने आपको बताया था पहले बहुत बार, फिर भी एक बार देख लीजिए। इति का अर्थ होता है ऐसा। इत्युक्त्वा सा धाविता, ऐसा बोलकर वह भागा। अपि, अपि का अर्थ भी हमने बताया है कितनी बार। अपि का अर्थ होता है भी। व्याघ्रो अपि सहसा पलायित, ये पलायित है, ठीक है। व्याघ्र भी वहां से भाग गया। पुनः का अर्थ होता है दोबारा। सा बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, पुनर का अर्थ क्या होता है दोबारा। दोबारा उस बुद्धिमती ने व्याघ्र से उत्पन्न भय से छुटकारा पा लिया। एव का अर्थ क्या होता है ही। ईश्वरः सर्वत्र एव अस्ति, ईश्वर सभी जगह ही है। अतः का मतलब तो आपको पता ही है, अतः एव उच्यते, अत का मतलब होता है इसलिए। अतएव इसीलिए कहा जाता है बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि है बल भी उसी का है। पर्यायवाची शब्दों की बात करें, आस्ते या अस्ति, इसका अर्थ क्या होता है। सम्मुखम या समक्षम, दोनों का अर्थ होता है सामने। इक्षते या दृश्यते, दोनों का अर्थ होता है देखना। यासी या गच्छसी, दोनों का अर्थ होता है जाना। सत्वरम या शीघ्रम,
दोनों का अर्थ होता है जल्दी। काननम या वनम, दोनों का अर्थ होता है जंगल। ययो या गतवान, दोनों का अर्थ होता है चला गया। आयंतम या आगच्छन्तम, दोनों का अर्थ होता है आ गया। दृष्ट्वा अवलोक्य, दोनों का अर्थ होता है देखकर। उवाच अकथयत, कहकर। दत्तम अयच्छत, देकर, दोनों का अर्थ देकर होता है। अधुना संप्रति। इदानिम, दोनों का अर्थ होता है अब या अभी या इसी समय। पुरा प्राचीन काले, इसका अर्थ होता है पहले, पुराने जमाने में। उच्यते कथ्यते यानी कहते हैं। नष्ट पलायितः, दोनों का अर्थ होता है भागना। ईक्षते पश्यति, दोनों का अर्थ होता है देखना। वेला या समय, दोनों का अर्थ होता है समय। आक्षिपन्ति आरोपम कुर्वन्ति, आरोप लगाना। जम्बुक श्रृगाल, जिसे क्या कहते हैं हम लोग इजी लैंग्वेज में, सियार। विश्वस्य यानी विश्वास पूर्वक। भयंकरा यानी डराने वाली, भय करने वाली या डराने वाली। इन शब्दों को आप पढ़िए ताकि परीक्षा में पर्यायवाची विलोम शब्द आए तो दिक्कत ना आए। जगाद अकथ्यत का मतलब होता है कहा या बोली। गले कंठे तो आपको पता ही है, गले से। तर्जयंती यानी प्रथम अंगुली से, जैसा मैंने आपको बताया था फर्स्ट अंगुली को तर्जनी कहते हैं। तूर्णम या शीघ्रम, दोनों का अर्थ होता है जल्दी। मुच्यते यानी मुक्त हो गई। ददर्श या दृष्टवान, दोनों का अर्थ होता है देखा। विलोम शब्दों की बात करें, आस्ति का आसीत होगा, अस्ति है। एक्चुअली में शब्द क्या है, अस्ति, और विलोम शब्द का क्या होगा, आसीत। अस्ति का अर्थ होता है और आसीत का होता है था, वर्तमान काल और भूतकाल। दत्तम का अर्थ होता है देना, अदत्तम का अर्थ होता है नहीं देना। जैसा कि आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, कई शब्दों के आगे अ लगा के विलोम बन जाता है। यासी आयासी, यासी का मतलब चला गया, आयासी का मतलब आ गया। काननम यानी जंगल, नगरम यानी शहर। सम्मुखम यानी सामने, परोक्षम यानी पीछे। पुरा यानी प्राचीन काल, अधुना यानी अभी। सत्वरम यानी तेजी से, विलंब यानी देरी से। आयंतम यानी आया हुआ, यांतम यानी चला गया। दृष्टवा यानी देख कर, अदृष्टवा का अर्थ होता है बिना देखे। वेला का मतलब होता है समय, और अवेला अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अवेला का अर्थ क्या होता है, कुसमय। बद्धवा यानी बंधा हुआ, और मुक्तवा यानी आजाद। चल का अर्थ होता है चलना, और तिष्ठ का अर्थ होता है रुकना। कर्ता क्रिया की बात करें तो कर्ता और क्रिया के अंदर क्या है, देखिए। त्वम की क्रिया का नाम क्या है, यासी। यासी का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था जाना। सा यानी वह स्त्री, और उवाच यानी बोली। सह यानी वह पुरुष, और ययो यानी चला गया। व्याघ्रमारी धाविता, जैसा कि आपने कहा था कि व्याघ्रमारी जो है उसे क्या हुआ था, वो दौड़ गई थी। किसके पीछे दौड़ी थी, बाघ के पीछे। बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती क्या करने लगी, सोचने लगी। चिंतितवती का अर्थ चिंता करना नहीं होता है, सोचना होता है। विशेषण विशेष्य की बात करें तो सा से किसको मिलाएंगे हम, दूरता को। भयंकरा को किससे मिलाएंगे, धाविता को। सह व्याघ्र, व्याघ्रमारी धाविता। प्रत्युत्पन्नमति सा के लिए आया है। देखिए ये पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और बुद्धि का प्रयोग करके हम बड़े से बड़े डर से मुक्त हो सकते हैं, बड़े से बड़ी समस्या से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं इसके आगे के अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो प्रश्न आए हैं इसके अंदर वो है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम का अर्थ है कि वन वर्ड यानी सिंगल वर्ड में आपको जवाब देना है,
ठीक है, एक ही शब्द में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो और इजी है आपके लिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर्श। व्याघ्रम है ये, ठीक है। बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा? तो इसका उत्तर होगा, बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा? आपको पता है कि जब वो जंगल में जा रही थी और अपने दोनों पुत्रों को लेकर जा रही थी तो उसने किसको देखा? व्याघ्र को देखा। तो जंगल को हमें पता है क्या कहते हैं? गहन कानने। तो बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा? घने जंगल में देखा। दूसरा नंबर प्रश्न है, भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी किसे कहते हैं? हमने आगे पढ़ा था, भामिनी का अर्थ है रूपवती स्त्री। भामिनी का अर्थ क्या है? रूपवती स्त्री। यानी वो जो बुद्धिमती नाम की महिला थी वो न केवल सुंदर थी बल्कि साहसी भी थी। कया विमुक्ता, कया का अर्थ होता है किससे। विमुक्ता का अर्थ होता है मुक्त हो गई। विमुक्ता का अर्थ क्या होता है? मुक्त हो गई। यानी ये प्रश्न पूछ रहा है कि रूपवती स्त्री किससे विमुक्त हो गई, किससे आजाद हो गई। तो देखिए, अपनी बुद्धि के कारण, उत्तर होगा निज बुद्धया। अपनी बुद्धि के कारण वो क्या हो गई? महत भयात विमुक्ता। महत भयात का अर्थ क्या हो गया? बड़े भय से, बहुत बड़े भय से अपनी बुद्धि के कारण विमुक्त हो गई। किस कारण विमुक्त हो गई? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। सर्वदा यानी हमेशा, सर्वकार्येषु यानी सभी कामों में, का यानी कौन, बलवती होती है। तो देखिए, इस पाठ का नाम ही यही है। इस पाठ का नाम क्या है? बुद्धिर बलवती सर्वदा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है? बुद्धि। तो देखिए, आंसर भी इसका क्या है? बुद्धि। तो आपके पाठ का नाम जो है वही इस प्रश्न का उत्तर है कि सब हमेशा सभी कार्यों में क्या बलवान होती है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि अकल बड़ी या भैंस। तो फिर आपको पता ही है कि भैंस बड़ी नहीं होती है, बड़ी कौन होती है? अकल होती है। क्योंकि अगर अकल का इस्तेमाल करेंगे तो हम भैंस या डायनासोर जैसे प्राणी को भी हरा सकते हैं। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, व्याघ्रः कस्मात् बिभेति। बिभेति शब्द जो है इसका अर्थ होता है डरना। और व्याघ्र तो आपको बताइए बाघ को कहते हैं। कस्मात यानी किससे डर गया। बाघ जो था वो किससे डर गया? वो मनुष्यों से डर गया। किससे डर गया? मानुषात यानी मनुष्यों से। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिससे बड़े बड़े जानवर भी डर खाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य ने अपने बल के कारण और अपनी बुद्धि के कारण क्या किया? मनुष्य ने बड़े से बड़े जानवरों को अपने वश में कर लिया। तो व्याघ्र मनुष्य से डर गया। ये बात किसने बोली थी? अगर आपको याद हो तो ये बात बोली थी सियार ने, श्रृगाल ने ये बात बोली थी। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमति जिसे हम जानते हैं प्रति उत्पन्नमति, प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी जो हाजिर जवाब होती है, तुरंत जिसके बुद्धि का स्तर बहुत ऊंचा होता है, तुरंत विपरीत परिस्थितियों में भी वो जो है हल निकाल सकने के योग्य होती है, उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। और इस पाठ के अंदर प्रत्युत्पन्नमति कौन थी? तो कह रहे हैं बुद्धिमती। किम आक्षिपन्ति किसकी तरफ आरोप लगा के, उवाच यानी बोल रही थी। बताइए, आपने कहानी पढ़ी है, बहुत अच्छे से समझी है, इसका उत्तर क्या होगा? जम्बुकम। क्या वो बाघ से बात कर रही थी? जब सेकंड टाइम बाघ आया था तो वो सियार से बात कर रही थी, और सियार से बात करते समय उसने क्या बोला था? याद ही आपको कि तुमने मुझे 3 बाघ लाने का प्रॉमिस किया था और एक ही लेके आए हो। तो किम आक्षिपन्ति, आक्षिपन्ति का अर्थ क्या होता है? आरोप लगाती हुई। आक्षिपन्ति का अर्थ क्या होता है? आरोप लगाती हुई। किसके ऊपर आरोप लगा रही थी वो? तो कह रहे हैं कि वो जम्बुकम यानी सियार की तरफ आरोप लगा रही थी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानाम
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अधोलिखित शब्द का अर्थ क्या होता है, नीचे लिखे गए। ठीक है, जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो संस्कृत में उसे कहते हैं अधोलिखित। प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। संस्कृत भाषायाम का मतलब क्या हो गया कि अब की बार आपको प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने, पूरा पेपर संस्कृत में ही करना है। संस्कृत के अंदर 100% पेपर संस्कृत में ही अटेंड करना होता है, उसके अंदर हिंदी के अंदर आपको कुछ भी लिखने के लिए नहीं आता है। ठीक है ना। लेकिन अब की बार जो प्रश्न आए हैं ये पूर्ण वाक्यन है। पूर्ण वाक्यन का अर्थ आप समझ गए होंगे। पूर्ण वाक्यन का अर्थ है कि अब की बार आपको 1 वर्ड में आंसर नहीं देना है, अब की बार जो आपका आंसर होगा वो पूरी लाइन में होगा। तो चलिए इसका क, प्रश्न नंबर क पढ़ते हैं हम। बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहम प्रति चालिता। बुद्धिमती किसे साथ लेकर, यहां पे उपेता शब्द का अर्थ क्या हो गया, साथ लेकर। उपेता का अर्थ है साथ लेकर, पितुगृहम यानी पिताजी के घर की तरफ, प्रति यानी तरफ, चलिता चल रही थी, चली गई। कहाँ जा रही थी बुद्धिमती? कहानी का जो मेन पहला नंबर डायलॉग यही था कि बुद्धिमती किसे लेकर अपने पिताजी के घर जा रही थी, तो आंसर था पुत्र द्वयोपेता। यहाँ पे क्या किया, आप ये सोचकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसने क्या किया, यहाँ शब्द था पुत्र द्वयः प्लस उपेता। तो देखिए ये जो विसर्ग था, इस विसर्ग को इन्होंने ओ की मात्रा में बदल दिया है और यहाँ पे पुत्र द्वयोपेता बन गया है। और ये कौन सी संधि मानी गई है, ये मानी गई है ऊत्व विसर्ग संधि। ठीक है, तो बुद्धिमती किसे लेकर अपने पिताजी के घर की तरफ जा रही थी, तो उत्तर होगा कि बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर अपने पिता के घर की तरफ जा रही थी। दूसरा प्रश्न है ख, व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। बताइए व्याघ्रः यानी बाघ क्या सोचकर भाग गया। अब ये तो मेन स्टोरी का पॉइंट है। बताइए बाघ ने क्या सोचा कि वो भाग गया वहां से। क्या बाघ के सामने कोई बड़ा जानवर आया था? नहीं। बाघ के दिमाग में क्या प्रश्न आया था, इयम काचिद व्याघ्रमारी इति, क्योंकि उसने बाघ के सामने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाया था, चपेट लगाया था, इसीलिए बाघ को लगा जब ये अपने पुत्रों को मारने से नहीं बच रही है तो मुझे मारते समय इसको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी का अर्थ आप जानते हैं कि बाघों को मारने वाली महिला, बाघों को मारने वाली महिला। और इयम का मैंने आपको बताया ही था, इयम का अर्थ होता है यह, और काचिद का मतलब होता है कोई। काचिद का अर्थ क्या होता है? कोई। तो यह कोई बाघों को मारने वाली महिला है। इतिम विचार्य, ऐसा सोचकर व्याघ्र पलायित बाघ वहां से भाग गया। बाघ क्यों डर गया था? क्योंकि बाघ के मन में ये डर बैठ गया था कि कोई सामान्य महिला नहीं है, ये व्याघ्रमारी है, यानी बाघों को मारकर खाने वाली महिला है। तीसरा प्रश्न है लोके यानी संसार में, महतो यानी बड़े से बड़े, भयात यानी डर से, कह मुच्यते कौन आजाद हो सकता है, बड़े से बड़े डर से कौन मुक्त हो सकता है। तो देखिए पाठ का मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था, कौन कि इस दुनिया में, इस संसार में अगर आपके सामने बड़े से बड़ा डर, परेशानी या कष्ट आ जाता है, आप उससे कैसे निकल सकते हैं, उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो वही आप क्या इस्तेमाल करेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा उसे कहा जाएगा बुद्धिमान। अगर वो लड़का होगा तो बुद्धिमान, अगर वो लड़की होगी तो उसे बुद्धिमती कहा जाएगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि लोके यानी संसार में, महतो यानी बड़े से बड़े, भयात यानी डर से, बुद्धिमान मुच्यते। शब्द तो एक ही है, हमने प्रश्न के शब्दों को ही उसको प्रयोग में ला करके कह की जगह पे बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया है, और ये हमारा 1 वर्ड का जो आंसर था ये 1 लाइनर आंसर में बदल गया है। उत्तर सिर्फ एक शब्द का ही था लेकिन पूरी लाइन बन गई। अगला प्रश्न, जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। बताइए जम्बुकः यानी सियार,
जम्बुकः यानी सियार, किम वदन क्या कहकर, व्याघ्रस्य यानी बाघ का, उपहासम यानी मजाक, करोति उड़ा रहा था, उसने क्या कहकर उसका मजाक बनाया, क्या कहकर उसकी खिल्ली उड़ाई, क्या कहकर, भवान कुतः भयात पलायितः, भवान यानी आप, भवान का अर्थ क्या है, आप, संस्कृत में आपको भवान कहते हैं, पुल्लिंग शब्दों में भवान कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में भवती कहते हैं। आप शब्द के लिए 3 चीजों का प्रयोग में लाया जाता है, भवान, भवती और भवत। इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है आप। पुल्लिंग होता है तो भवान, क्योंकि बाघ पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए उन्हें बोला, क्या बोला उसने, भवान यानी आप, कुतः यानी कहाँ, भयात यानी डर के मारे, पलायितः यानी भाग रहे हैं। बताइए आप कहाँ डर के मारे भाग रहे हैं। सियार ने यही तो मजाक बनाया था। इति वदन, बाकी सारा क्वेश्चन के अंदर से लिखना है, किम वदन की जगह लगाना है इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासम करोति। इति वदन यानी यह कह के सियार ने बाघ का मजाक उड़ाया। अगला प्रश्न है, बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती ने श्रृगाल यानी सियार को किम उक्तवती क्या कहा। देखिए चैप्टर के लास्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बन रहा था हमारा कि बुद्धिमती ने सियार को क्या कहा। बुद्धिमती ने सियार को क्या कहा। बुद्धिमती, उत्तर क्या होगा, बुद्धिमती श्रृगालः उक्तवती। बुद्धिमती ने श्रृगाल को कहा, क्या कहा, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मह्यम यानी मेरे लिए, पुरा यानी पहले, व्याघ्र त्रयम दत्तम, पहले क्या वादा किया गया था कि तुम मुझे कितने बाघ लाके दोगे, 3 बाघ लाके दोगे। विश्वास्य यानी विश्वास पूर्वक, अद्य यानी आज, एकम यानी एक, आनीय यानी लाए हो, कथम यानी कैसे, यासी यानी बोलो, इति अधुना वद इसका जवाब दो। तो बुद्धिमती ने सियार को यही प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे द्वारा मेरे लिए पहले क्या प्रॉमिस किया गया था कि अगली बार जब तुम आओगे तो मुझे कितने बाघ लाके दोगे, 3 बाघ लाके दोगे। लेकिन मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने अब की बार कितने बाघ लेके आए, 1 ही बाघ लेकर आए हो। तो जवाब दो इसका उत्तर दो। तो देखिए इस प्रकार से ये पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न भी पूरे हो गए। तो प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, स्थूलम पदम आदृत्य। स्थूलम पदम आदृत्य यानी जो बोल्ड लेटर्स हैं, अंडरलाइन लेटर्स हैं, उनके आधार पे प्रश्न निर्माण करना है। अब की बार आपको उत्तर नहीं देना है, उत्तर आपके लिए दिया हुआ है, आपको इसका क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। प्रश्न निर्माण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास का संस्कृत के पेपर में, 4 अंकों का आता है। तो इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी आपका कि प्रश्न निर्माण बहुत ही इजी है। इतना इजी है कि आप 4 में से 4 नंबर पूरे ला सकते हैं। यहाँ पे हम करने की शुरुआत करते हैं। तत्र यानी वहाँ, राजसिंहो यानी राजसिंह, नाम राजपुत्र वसति स्म, राजा का पुत्र रहता था। तो यहाँ राजसिंह के नीचे अंडरलाइन है। अब आपको बताना है कि वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो क्या प्रश्न बनेगा, प्रश्न ये बनेगा राजसिंह किसी का नाम है, तो यहाँ पे किम शब्द की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा कह। तत्र कह नाम राजपुत्र वसति स्म, यानी वहाँ किस नाम का राजपुत्र रहता था। तो आंसर देंगे कि राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। दूसरा प्रश्न है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहतवती। यहाँ चपेटया के नीचे अंडरलाइन है। आपको पूछा गया है कि बुद्धिमती ने चपेटया यानी थप्पड़ के द्वारा पुत्रों को प्रहरवती मारा। तो बुद्धिमती ने किसके द्वारा पुत्रों को मारा, क्या लकड़ी लेके मारा था, नहीं, बुद्धिमती ने कया, कया का उत्तर होगा चपेटया। ये तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द है, ठीक है, और स्त्रीलिंग का शब्द है। तो आपको प्रश्न निर्माण के लिए एक किसको याद करना पड़ेगा, किम का पुल्लिंग, किम का स्त्रीलिंग और किम का नपुंसक लिंग का शब्द रूप याद करना होगा। और कैसे याद करना होगा इसको मैं ट्रिक के साथ अलग सेपरेट वीडियो में समझा दूंगी। तो वहाँ जो तृतीय विभक्ति एक वचन का
प्रश्नवाचक शब्द बनता है वो कया बनता है, ठीक है। तो चपेट अया की जगह आएगा कया। अगर आपको वैसे याद भी ना हो तो भी आप देखिए लास्ट वाली मात्रा पकड़ सकते हैं। अगला है ग, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्। व्याघ्रम दृष्ट्वा, तो अंडरलाइन है व्याघ्र के नीचे, बाघ के नीचे, दृष्ट्वा यानी देखकर, धूर्त यानी चालाक, श्रृगालः यानी सियार, अवदत् यानी बोला। बाघ को देखकर चालाक सियार बोला। तो बाघ के नीचे अंडरलाइन है, तो आपका हिंदी में प्रश्न क्या बनेगा? किसे देखकर धूर्त श्रृगाल बोला, है ना। किसे देखकर धूर्त यानी चालाक सियार ने बोला। तो किसे को संस्कृत में कहते हैं कम। व्याघ्रम के स्थान पे क्या आएगा? कम। तो ये आप देखिए, ये कम जो है द्वितीय विभक्ति का एक वचन का शब्द है, ठीक है। तो आप देखिए मोटे मोटे तौर से अगर आप किम का रूप याद कर लेंगे तो आपका प्रश्न निर्माण का 4 अंकों का जो पोर्शन है वो पूरा अच्छे से हो जाएगा। अगले देखिए, त्वम मानुषात बिभेषी, यहाँ पे अंडरलाइन है मानुषात के नीचे, त्वम यानी तुम, मानुषात यानी मनुष्यों से, बिभेषी यानी डरते हो, तुम मनुष्यों से डरते हो। तो देखिए इसका प्रश्न बनेगा कि तुम किससे डरते हो। तो मानुषात के स्थान पे जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो कस्मात आएगा। और देखिए ये भी किम शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो देखिए अगर आप किम का रूप याद कर लेंगे तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा। वैसे भी आत लास्ट में आ रहा है, इधर भी अस्मात और इधर भी मानुषात, तो बिल्कुल सेम वर्ड है। आगे ग जो है, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रतयम दत्तम। पुरा त्वया मह्यम, ठीक है, मह्यम के नीचे अंडरलाइन है। पुरा यानी पहले, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मह्यम यानी मेरे लिए, व्याघ्रत्रयम दत्तम 3 बाघ लाके दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे पुरा त्वया मह्यम के स्थान पे क्या आएगा? कस्मई। तो बिना चिंता के ये जो कस्मई शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है, और उधर जो मह्यम शब्द है वो भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। तो जिस विभक्ति और वचन का शब्द होता है उसी विभक्ति का किम का शब्द रूप अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो आपका प्रश्न निर्माण पूरा हो जाता है। तो देखिए ये पूरा हो गया कि पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, अर्थात कि पहले तुमने मुझे 3 बाघ लाके दिए, तो तुमने किसको लाके दिए, किसको या किसके लिए, उसके लिए कस्मई शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। अधोलिखितानि का अर्थ है नीचे लिखे गए, वाक्यानि यानी वाक्यों को, घटनाक्रमानुसारेण यानी जो घटनाएं जिस क्रम में हुई उसके अनुसार इनको ऊपर नीचे लाइनों को आपको क्या करना है? अरेंज करना है। यानी ये सारी घटनाएं कहानी में हुई है लेकिन हमें इनको क्रम से जमाना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए हम एक एक लाइन पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, फिर उसको क्रम से जमाते हैं। पहले नंबर पे लिखा है व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायितः। बाघ ने, यह कोई बाघों को मारने वाली है, ऐसा मानकर वहां से भाग गया। क्या ये सबसे पहले हुआ था? नहीं, ये सबसे पहले नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरे नंबर पे लाइन दी हुई है प्रत्युत्पन्नमति। बार बार मैंने आपको समझाया, प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, मेरे बार बार समझाने का अर्थ यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और अगर परीक्षा में आ जाएगा तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। प्रत्युत्पन्नमति अर्थात कि विपरीत परिस्थितियों में भी जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी चलती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। तो विपरीत परिस्थितियों में भी बुद्धि का प्रयोग सही करने वाली सा यानी वह महिला श्रृगालम यानी सियार को आरोप लगाती हुई बोली। तो सियार को आरोप क्या उसने स्टोरी के शुरू में लगा दिया था? नहीं, सियार को आरोप कहाँ लगाया था उसने? स्टोरी जब खत्म होने वाली थी उस टाइम पे, जब बाघ सियार को अपने गले में बांध कर लाया था उस समय पे उसने आरोप लगाया था। तीसरे नंबर लाइन, जम्बुक क्रतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक क्रतोत्साह, तो देखिए इसमें भी कितने शब्द हो गए। पहला क्या हो गया? जम्बुक, फिर क्या हो गया? क्रतः, फिर हो गया उत्साह। यानी जम्बुक का अर्थ क्या है हमें पता ही है, सियार द्वारा
कृतोत्साह का अर्थ क्या हो गया? उत्साहित किए जाने पर, उत्साहित किए गए या जाने पर। ठीक है। व्याघ्रः यानी बाघ पुनः काननम आगच्छत, वापस दोबारा जंगल में आ गया। वो तो जंगल छोड़ के भाग रहा था ना, लेकिन वो वापस जंगल में आ गया। अगला नंबर लाइन क्या कह रहा है? घ मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने एक बाघ देखा। हाँ, ये बात सही है कि शुरू में हुआ था ये कहानी में कि जब वो अपने दोनों पुत्रों को लेके जा रही थी तो उसने क्या देखा? एक बाघ देखा। अगला है अंग व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देखकर सा यानी वह स्त्री पुत्रो ताड़यंती उवाच, पुत्रों को डांटती हुई बोली। क्या बोली? अधुना एकमेव व्याघ्र, अभी एक ही बाघ है, विभज्य भुज्यताम, बांट के खा लो। हाँ, ये भी बात शुरू में हुई थी, लेकिन सीक्वेंस से हमें जमाना है कि सबसे पहले क्या हुआ। और अगली लाइन है च नंबर, बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता। देखिए ये लाइन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहली स्टोरी की लाइन यही थी। क्या थी? कि बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता, यानी दोनों पुत्रों को लेकर पितुग्रहम यानी पिताजी के घर की तरफ चालिता यानी चली जा रही थी। तो आपको पता चला कि यही लाइन फर्स्ट है, तो इस पे हम लोग क्या लगा देते हैं? नंबर 1 लगा देते हैं। ठीक है। फिर त्वम व्याघ्रत्रयम आनेतुम प्रतिज्ञाय एकम एव आनित्वान, त्वम यानी तुमने व्याघ्रत्रयम 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा करके एकमेव यानी एक ही आनित्वान यानी लेकर आए। ये बड़ी नाइंसाफी होगी। क्या ये स्टोरी के शुरू में हुआ था? नहीं, ये हो रहा था स्टोरी के एंड में। गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायित, और गले में बंधे हुए श्रृगाल को लेकर बाघ पुनः दौड़ गया। ये तो लाइन एकदम कहानी के अंत की थी। तो पहले नंबर पे लाइन आई कि बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुग्रहम प्रति चालिता। सबसे पहले हुआ कि बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर की तरफ जा रही थी। दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, यानी रास्ते में उसने क्या देखा? एक बाघ देखा। तीसरा नंबर व्याघ्रम दृष्ट्वा, तीसरे नंबर पे यही हुआ था ना, जब बाघ देखा तो बाघ देखकर क्या किया इसने? सा पुत्रो ताड़यंती, उसने अपने बच्चों को डांटा और बोला कि अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, कि अभी एक ही बाघ है, इसे बांटकर दोनों जने खा लो। ठीक है। और बाघ ने क्या सोचा? 4 नंबर पे ये हुआ कि व्याघ्र मारी, कि ये कोई बाघों को मारने वाली है, ये कोई बाघों को मारने वाली है, ऐसा सोचकर बाघ वहां से भाग गया। ठीक है। बाघों को भागने के बाद क्या हुआ कि बाघ भागने के बाद में 5 नंबर पे ये घटना हुई कि जम्बुक कृतोत्साह, दोबारा बाघ क्यों आया? क्योंकि उसको किसने? मैंने बताया सियार ने उसको उत्साहित किया। तो सियार द्वारा उत्साहित किया गया बाघ पुनः जंगल में आ गया। उसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल उसके बाद हुआ कि प्रत्युत्पन्नमती ने अब की बार किससे बात की? अब की बार उसने सियार से बात की। सियार को आरोप लगाती हुई वह बोली, क्या बोली? कि त्वम व्याघ्रत्रयम आनेतु प्रतिज्ञाम, कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कितने बाघ लेके आओगे? तुम लेके आओगे 3 और तुम एक ही लेके आए। तुमने मेरा विश्वास किस प्रकार तोड़ा? और कौन सी अंगुली? मैंने आपको बताया था तर्जनी अंगुली, यानी ये जो फर्स्ट फिंगर है, इससे इसने आरोप लगाया। और लास्ट लाइन ये है कि अब की बार बाघ भागा ही भागा, बाघ ने अपने साथ में गले में लटके हुए सियार को भी लेके भाग गया। तो ये देखिए ये पूरी कहानी थी, लेकिन जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं जम्बलिंग थी पूरी कहानी, जम्बल्ड थी पूरी, ऊपर नीचे सीक्वेंस थी, हमने उसको सही से जमा दिया है। और इस प्रकार से ये पूरी जो 8 लाइनें हैं, ये पूरी 8 लाइनें यहाँ पर आ गई है। ठीक है ना। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न जो मेरा फेवरेट प्रश्न है, संधियों का प्रश्न है, जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब आपका भी फेवरेट हो जाएगा। संधि या संधि विच्छेद करिए।
हालांकि हमने ऊपर एक एक बाल की खाल निकाल दी, एक एक पैराग्राफ के अंदर जितनी संधियां आई है, मतलब अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हैं और उसे अच्छे से समझ लेते हैं तो एक भी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा से मेरे वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सारे ही प्रश्न आपको करवा दिए हैं, इसके अलावा कुछ बचता भी नहीं है। पितुग्रहम पहला शब्द दिया है तो हमने बार बार किया और मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया कि जहाँ पे भी शब्द के बीच में क्या होता है, र आधा होता है। अच्छा, र आधा होता है, ये कैसे पहचानेंगे आप? तो देखिए एक कहावत है इसकी। क्या कहावत है? कि आधा र सर पे चढ़ा। यानी जैसे यहाँ पे देखिए आप, ग के ऊपर र लगा हुआ है, इट मीन्स ये आधा र कैसा है? आधा। आधा र सर पे चढ़ा, पूरा र पैर पे पड़ा। पैर पे पड़ा का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पे अगर आप लिखते हैं पर्व, तो ये कौन सा है? आधा र है, ऊपर र है। गर्व, इसमें भी र क्या है? आधा है। जबकि आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे प्रदीप, तो प्रदीप के अंदर क्या है? प के अंदर नीचे की तरफ र है, तो ये कौन सा र है? ये पूरा र है। समझ में आ रहा है आपको? और गोलाकार व्यंजनों में, जैसे गोलाकार व्यंजन क्या होता है? ट, तो ये तो होता है ट का हलंत और ये होता है र की मात्रा। तो गोलाकार व्यंजनों में पाताल में पड़ा। तो जहां पे भी आपको ये ध्यान रखना है, र की मात्रा अगर ऊपर सर पे लगी है, इसका मतलब क्या है? कि वो र आधा है। और वो आधा र किसके स्थान पे आया? हमने पढ़ा था कि उस आधे र की जगह पे हम क्या बनाते हैं? उस आधे र के स्थान पे हम लिखते हैं पितुहु प्लस क्या लिखते हैं हम? गृहम। ठीक है, तो ये हो गई ऋतु विसर्ग संधि। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है, पितु प्लस ग्रहम। दूसरा शब्द है एकैक। तो आपको ये भी मैंने बताया कि अगर सर के ऊपर डबल कलंगी वाली मात्रा होती है, ये मात्रा किसकी होती है? ये होती है ऐ की। और अगर नीचे एक डंडी है और ऊपर दो मात्रा है, तो ये मात्रा किसकी होती है? औ की। तो ऐ या औ, इन दोनों की मात्राओं में से कोई भी मात्रा अगर आपके शब्द में दिखाई देती है तो बेझिझक आप उस संधि का नाम लिख सकते हैं वृद्धि संधि। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे यही किया है, वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? एकैक, एक प्लस एक। अब देखिए तीन यहाँ पर संधि विच्छेद दिए हुए हैं जिनका हमें मिलाकर शब्द बनाना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अन्यः प्लस अपि, यहाँ विसर्ग है और अंत में अ है। तो ध्यान रखेंगे, आपको दो काम करने हैं। क्या काम करने हैं आपको? कि देखिए इस विसर्ग के स्थान पर, ये जो विसर्ग था, इस विसर्ग के स्थान पर तो आपको उ बनाना है और अपि जो अ था उसके अ के स्थान पर आपको एस का प्रयोग करना है। और अब ये जो अ है और ये उ है मिलकर बन जाएंगे अन्यो और एस और पी, यानी अन्योपी। तो ये कौन सी संधि है? ये संधि है उत्व विसर्ग संधि। अब देखिए इत्युक्त्वा शब्द दिया हुआ है, इति प्लस उक्त्वा। तो देखिए अगर प्लस से पहले ई की मात्रा है, उसके बाद उससे भिन्न कोई व्यंजन है, तो ई य में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो शब्द बनता है यह है इत्युक्त्वा। तो ये कौन सी संधि है? इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा यण संधि है। और सबसे आसान अंतिम उदाहरण दिया आपको, यत्र प्लस आस्ते, अ और आ की हुई लड़ाई, आ जीत गया मेरे भाई। यत्रास्ते शब्द बनेगा और आ की मात्रा दिखाई देते ही आपको संधि का नाम डालना है दीर्घ संधि। चलिए छठा नंबर प्रश्न हमें कहता है, अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखत। दो आपको दिए हुए हैं, एक शब्द के दो अर्थ दिए हुए हैं। इसमें जो सही शब्द है, यानी इनका जो सही अर्थ है, वो आपको लिखना है। पहला शब्द है ददर्श। ददर्श यानी देखा। ठीक है, तो ददर्श का जो सही अर्थ होगा वो होगा दृष्टवान। अगला है जगाद। जगाद का अर्थ क्या होता है? कहा। तो इसका अर्थ होगा अकथयत। ययो का अर्थ होता है चला गया, तो इसका हिंदी अर्थ होगा गतवान। अत्तुम
अत्तुम का अर्थ होता है खाना, तो यहाँ पे होगा खादितुम। मुच्यते, मुच्यते यानी मुक्त होना, तो मुक्तो भवति आंसर होगा। और इक्षते, इक्षते का हिंदी अर्थ होगा पश्यति। ऊपर जो पैराग्राफ के अंदर मैंने आपको पर्यायवाची शब्द करवाए थे, ये सारे शब्द उसी में से लिए गए हैं। तो जितने भी पैराग्राफ के नीचे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आपको दिए हैं, वो शब्द सार्थक हैं, एक भी निरर्थक नहीं है। उन्हीं में से पूरा पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए वापस। ददर्श का दृष्टवान, जगात का अकथयत, ययो का गतवान, अत्तुम का खादितुम, मुच्यते का मुक्तो भवति और इक्षते का पश्यति। अंतिम प्रश्न हमारा जो है 7वां नंबर प्रश्न, पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत। पर्याय पदम का अर्थ आपको पता ही है, पर्यायवाची शब्द जिसे हिंदी में कहते हैं उसे संस्कृत में पर्यायवाची पद कहते हैं। तो वनम, वनम का क्या होगा? वनम का होगा काननम। काननम और वनम दोनों का अर्थ क्या होता है? जंगल या वन में। ठीक है ना, दोनों का अर्थ क्या होता है? जंगल में या वन में। श्रृगाल, श्रृगाल के लिए इस पाठ में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? जम्बुक, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? सियार। अगला है शीघ्रम, शीघ्रम का सत्वरम कहते हैं और इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है जल्दी से। पत्नी, पत्नी जो है, पत्नी का हिंदी अर्थ होता है संस्कृत में पत्नी को कहते हैं भार्या। क्या कहते हैं? भार्या। और गच्छसी, गच्छसी का जो है पर्यायवाची शब्द होता है यासी। बराबर, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और इसी का 7वें नंबर का सेकंड पार्ट ये है कि पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम। विपरीतार्थकम पदम का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द। यानी आपको क्या लिखना है इन शब्दों के विलोम शब्द जो मैंने सभी ऊपर करवाए हैं। प्रथमः, प्रथमः का विलोम शब्द क्या होता है? द्वितीयः। ठीक है, आप ये प्रथमः का द्वितीय ये मत समझना कि फर्स्ट का सेकंड हो गया। द्वितीय का अर्थ संस्कृत में द्वितीय का अर्थ होता है अन्य या कोई दूसरा। ठीक है, तो यहाँ प्रथमः का द्वितीय होगा। उक्त्वा, उक्त्वा का अर्थ होता है बोलना। उक्त्वा का अर्थ क्या होता है? बोलना। अर्थ बता रही हूं मैं, ठीक है ना। और विलोम शब्द होगा श्रुत्वा, यानी सुनना। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो बोलना का क्या होता है? सुनना। वैसे ही संस्कृत में उक्त्वा और श्रुत्वा कहते हैं। अधुना, अधुना का हिंदी अर्थ होता है अब या अभी, अब या अभी। और पश्चात का हिंदी अर्थ होता है बाद में। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कि अभी का विलोम शब्द क्या होगा? तो बाद में होगा। सिमिलरली संस्कृत में अधुना का होता है पश्चात। अवेला, अवेला का अर्थ मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय भी, कुसमय या बुरा समय। और वेला का अर्थ होता है अच्छा समय। ठीक है, समय या अच्छा समय। तो कुसमय का समय, अवेला का वेला। और बुद्धिहीना, इजी इजी लैंग्वेज है एकदम। ठीक है, और बुद्धिहीना का होगा बुद्धिमती। परियोजना कार्य की बात करें तो यहाँ पे एक इमेजिनेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। बुद्धिमत्या स्थाने, यानी बुद्धिमती के स्थान पर आत्मनम परिकल्प्य, स्वयं की परिकल्पना करें और तद भावनाम स्वभाषाया लिखत, और वो भावना जो है अपनी भाषा में लिखें। अब ये देखिए आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो आपको जो प्रोजेक्ट देंगे उसमें ये टॉपिक दे सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास के परियोजना का मतलब ही प्रोजेक्ट होता है। क्या होता है? प्रोजेक्ट वर्क। हालांकि सब टीचर अपने अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन संस्कृत की किताब में प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि अपने आप को बुद्धिमती के स्थान पर इमेजिन करिए और फिर कहानी लिखिए कि आप क्या करते, बुद्धिमती ने क्या किया। तो जय श्री कृष्णा बच्चों, आपको ये पाठ पूरा अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना। सारे संधि, सारे समास, उपसर्ग, प्रत्यय और कहानी को मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया है आपको। आप चाहें तो इस वीडियो को 2-3 बार भी देख सकते हैं, पर आप ये कभी ना भूलें कि अगर आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो लगातार आपको आगे से आगे मॉडल पेपर, सारे चैप्टर्स के वीडियो मिलते जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।